हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का पार्ट नंबर 57 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन आपको दिए हैं वो आप सभी ने देखे होंगे, राइट ना? यस। एंड जिन्होंने वो सेशन नहीं देखे रहेंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो। तो इसी सेम चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसमें आपको प्रीवियस सभी सेशन मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो आपको पूरे के पूरे सेशन के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ओके। एंड आज का जो सेशन ले रहा हूँ उसके इसके भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैं अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे और आप कोई भी सेशन मिस ना करो, राइट ना? यस। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, देन मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। सो माई सेल्फ अब्रा गावंडे एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइज क्रैक की हुई है 2018, 19 एंड 20 in electrical engineering field, and I am selected as an assistant engineer in Mahatransco, assistant engineer in Mahajanko, junior engineer in Mahajanko and junior engineer in Mahadiscom। तो ये तो हुआ मेरा सिलेक्शन, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बोलता हूँ कि मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। and I am a gold as well as a silver educator in one of the E-Tech company of the Bangalore, right? Yes। and अगर मैं मेरे एजुकेशन के बारे में बता दूं तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये तो रहा मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन, और आज हम बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाला है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, और वो है हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ से गेट के लिए भी ये टॉपिक 5 स्टार टॉपिक माना जाता है। इवन दोज अगर आप एनालॉग से अगर ये टॉपिक छोड़ देते हो, इसका मतलब आप रिस्क ले रहे हो एनालॉग से जो इजीली मार्क्स गेन हो सकते हैं उसको गेन करने से, राइट ना? यस। तो ये सेशन तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, हार्डली 1 आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, बट सेशन को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज मैं आपको वोल्टेज रेगुलेटर पूरा का पूरा फ्रॉम जीरो टू हीरो पूरा का पूरा पढ़ाने वाला बेटा। तो इसलिए आज आपको ये सेशन एंड तक तो ज़रूर देखना है। एंड सेशन खत्म होने के बाद बिल्कुल कमेंट कर सकते हो आप कि आपको सेशन कैसे लगा, राइट ना? यस। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वोल्टेज रेगुलेटर समझना है ना तो बेटा आपको डीसी पावर सप्लाई समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर हम बेसिकली एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डीसी सप्लाई पढ़ेंगे, देन हम वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ेंगे। तो बेसिकली डीसी पावर सप्लाई है क्या? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। एक क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विच कन्वर्ट एसी पावर इनटू अ डीसी पावर। तो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है कि डीसी पावर सप्लाई क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो आपका एसी पावर का कन्वर्जन किस में कर रहा है भाई? डीसी पावर में कर रहा है। यस। यस। और जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम एसी टू डीसी कन्वर्जन करते हैं, बेसिकली एसी टू डीसी कन्वर्जन करते हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? नीडेड नीडेड क्या बोला है? एसी टू डीसी कन्वर्जन इज नीडेड बिकॉज क्यों लगती है हमें एसी टू डीसी पावर? हमें बेसिकली तो मेजॉरिटी जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट जो होते हैं, या तो हमारे पास जो बेसिकली एप्लीकेशंस होते हैं, तो वहां पर हमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एनालॉग सर्क्यूट में हमें मेजरली डीसी पर चढ़ने वाले कंपोनेंट होते हैं, तो इसलिए डीसी पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और वो डीसी पावर कैसे लगेगा बेटा? वो हमारे पास एक रेगुलेटेड डीसी पावर लगेगा। ध्यान से सुनना बेटा, रेगुलेटेड डीसी पावर का मतलब हमारे पास एक प्योर फॉर्म का डीसी पावर होना चाहिए, राइट? और अगर आपको एक रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई चाहिए तो आपको सिस्टम, ध्यान से देखो कि आपके पास एसी पावर का कन्वर्जन, अभी मैंने बोला था ना बेटा एसी पावर का कन्वर्जन, या फिर सप्लाई बोलने से बेटर है आप पावर बोल दो, राइट ना? डीसी सप्लाई को एकदम ओवरऑल अगर मैं एक बंच में कन्वर्ट करा दूं ना तो ऐसा समझ लो कि ये आपके पास ये एक डीसी सप्लाई सिस्टम है। अभी ध्यान से देखना बेटा, डीसी सप्लाई सिस्टम ये क्या है आपके पास? एक डीसी सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई, डीसी सप्लाई क्या मैं बोल रहा हूँ? डीसी पावर सप्लाई है, राइट ना? तो जिसको अगर आप एक सपोज एसी पावर देते हो, एसी पावर देते हो, तो ये आपके पास ये ओवरऑल आपको फाइनली क्या देगा? तो फाइनली बेटा ये आपको यहाँ पर देगा
डीसी पावर, राइट ना। ये बोलने में बहुत आसान है, बट एसी से डीसी लाने के लिए सबसे पहले जो पहला आपके पास कंपोनेंट लगेगा या फिर जो सर्क्यूट लगेगा वो कौन सा लगता है। तो आप बच्चा बच्चा बोलेगा कि सर एसी को अगर हम डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या लगता है सर, रेक्टिफायर। तो यहाँ पर अगर मैं बता दूं ना बेटा, यहाँ पर प्योर फॉर्म का एसी होता है। एसी जो रहेगा आपके पास सप्लाई, ये प्योर एसी रहता है। प्योर मतलब एकदम प्रॉपर, एकदम एसी, साइनोसॉइडल एसी, लाइक दिस आपके पास एसी सप्लाई दिया जाएगा। अब ये रेक्टिफायर रहेगा, यस, आई थिंक सो, ये चीज़ आपको पता होंगी। रेक्टिफायर एसी का क्या कर लेता है बेटा, डीसी कर लेता है, राइट ना। बट यहाँ पर आपके पास सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि दिस इज अ फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। समझने की कोशिश करना, इस वाले रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा, अगर फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो कुछ इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये क्या आपके पास प्योर डीसी फॉर्म है, तो नहीं। तो दिस इज योर पल्सेंटिंग डीसी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ना, दिस इज योर पल्सेंटिंग डीसी। अब पल्सेंटिंग डीसी मतलब क्या, तो पल्सेंटिंग डीसी इज नथिंग बट द डीसी which is including the AC as well as DC component। ऐसा डीसी सप्लाई जिसमें आपके पास एसी का भी कुछ कंपोनेंट रहेगा एंड डीसी का भी कुछ कंपोनेंट रहेगा, दैट इज नथिंग बट अ डीसी। मतलब यहाँ पर हमें डीसी तो मिला है बट उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एसी का कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो अब अगर मैं ये कुछ अमाउंट ऑफ एसी का कंपोनेंट अगर मैं रेक्टिफाई करना चाहता हूँ तो उसके लिए लगते हैं बेटा हमारे लिए फिल्टर्स। क्या लगता है, फिल्टर्स। जब आपके पास जब आपके पास ये पल्सेंटिंग डीसी फिल्टर्स के पास जाएगा ना, तो इसमें से देखो बेटा, ये आपके पास बेसिकली अगर मैं बता दूं तो इसका आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, अगर आपने कभी चीज़ें पढ़ी रहेंगी तो अगर आपके पास पल्सेंटिंग डीसी इस तरीके का था, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पल्सेंटिंग डीसी सपोज, अब लेट मी यूज अ रेड, यस चलो ठीक है। पल्सेंटिंग डीसी अगर आपका कुछ बेटा इस तरीके से था ना, तो अगर आप फिल्टर लगा दोगे तो आपका डीसी तो डीसी ही रहेगा, बट वो पल्सेंटिंग नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा यहाँ पर फिल्टर आउट चीज़ें करेगा, राइट ना। इसको अगर मैं सपोज ऊपर अगर थोड़ी सी डायग्राम निकाल के बता दूँ, ये यहाँ पर मैंने चीज़ क्या बता दी, तो यहाँ पर डीसी मिलेगा, थोड़ा सा फिल्टर आउट करके थोड़ा सा डीसी मिलेगा, राइट ना। बट देखो उसमें थोड़े बहुत वेरिएशन मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये जो फिल्टर का आउटपुट होता है ये डीसी ही रहेगा, डेफिनेटली ये डीसी रहेगा। एसी को आपने थोड़ा सा रेक्टिफाई किया है, बट ये जो डीसी होता है ना, ये कैसा होता है बेटा, फ्लक्चुएटिंग। ओके, फ्लक्चुएटिंग डीसी रहेगा, मतलब एक कांस्टेंट एकदम स्थिर डीसी नहीं मिलेगा आपको, एकदम इस तरीके से प्योर डीसी वाला फॉर्मेट नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे फ्लक्चुएटिंग डीसी भी नहीं चाहिए, हमें नॉर्मली कैसा डीसी चाहिए सर, कांस्टेंट डीसी चाहिए, एकदम स्टेबल डीसी चाहिए, तो उसके लिए लगता है हमारे लिए वोल्टेज रेगुलेटर। ध्यान से सुनना, उसके लिए क्या लगेगा बेटा, हमारे लिए वोल्टेज रेगुलेटर। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर करेगा क्या पता है, ये जो डीसी है ना, फ्लक्चुएटिंग डीसी, बेसिकली इसका आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से देगा। किस तरीके से, लाइक दिस, एकदम प्योर कांस्टेंट। तो इसको बोला जाता है स्टेबल डीसी। स्टेबल डीसी, या तो आप बोल सकते हो रेगुलेटर का आउटपुट है ना, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलेटेड रेगुलेटेड डीसी आपको सप्लाई मिलेगा। लिसन केयरफुली, रेगुलेटेड डीसी आपको सप्लाई मिलेगा। एंड जो फ्लक्चुएटिंग डीसी है, क्या मैं इसको ऐसा भी नहीं बोल सकता कि ये अनरेगुलेटेड है, अनरेगुलेटेड, क्योंकि ये वर्ड मैं यूज करने वाला हूँ, अनरेगुलेटेड डीसी। यस, जिसमें फ्लक्चुएशन रहेंगे भाई डीसी में, दैट इज नथिंग बट अनरेगुलेटेड डीसी। एंड जिसमें आपके पास कांस्टेंट डीसी मिलेगा, दैट इज नथिंग बट प्योर डीसी, या तो हम बोलेंगे रेगुलेटेड डीसी, या तो हम बोलेंगे स्टेबल डीसी। गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो इस तरीके से आपके पास बेसिकली काम करता है आपके पास ये डीसी पावर सप्लाई। तो आज का जो हमारा चैप्टर बेसिकली यहाँ से रिलेटेड है, बस इतना सा बॉक्स, ये हरा वाला बॉक्स दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर, तो इसमें बेसिकली आपके पास क्या रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सप्लाई जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, जो सप्लाई वोल्टेज रहेगा, यहाँ पर बस समझ लेना बेटा, ये सपोज एक डीसी रहेगा बट जो थोड़ा सा वेरिएबल डीसी रहेगा। यस, ये वेरिएबल डीसी रहेगा एंड यहाँ पर आपको एकदम कांस्टेंट डीसी मिलेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा, थोड़ा सा वेरिएबल फ्लक्चुएटिंग डीसी मिलेगा, बट हियर इट इज योर कांस्टेंट डीसी, राइट ना। कांस्टेंट डीसी ये चीज मिल जाएंगी इस केस में, राइट। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या, कि जो हमारे पास रेगुलेटेड सप्लाई रेगुलेटर है, वोल्टेज रेगुलेटर, उसके लिए इनपुट भी डीसी ही है, राइट ना। एंड आउटपुट भी इसके लिए क्या है बेटा, डीसी ही है, बट इन दोनों डीसी में अंतर है। जो इनपुट डीसी रहेगा, जो कि जिसे हम बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग डीसी या फिर अनरेगुलेटेड डीसी हम बोलेंगे, जिसमें थोड़े बहुत वेरिएशन रहेंगे डीसी सप्लाई में,
बट वोल्टेज रेगुलेटर लगाने पर जो हमें डीसी आउटपुट मिलता है, वोल्टेज मिलता है सपोज, वो हमें एकदम प्रॉपर प्योर डीसी मिलता है, एकदम प्योर 100% डीसी मिलता है, जिसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं रहेंगे। तो यहाँ से मैं और एक पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ। तो देखो, जो रेगुलेटर के लिए आउटपुट है वो फिल्टर, सॉरी, रेगुलेटर के लिए इनपुट है यहाँ पर, वो फिल्टर का आउटपुट है। और फिल्टर के लिए इनपुट क्या रहेगा सर? रेक्टिफायर का इनपुट। और रेक्टिफायर के लिए इनपुट क्या है सर? सप्लाई इनपुट। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर रहेगा एसी वाला, अल्टीमेटली इस पर ही ये रेगुलेटर के ऊपर, रेगुलेटर जो वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर जो है उसका सप्लाई अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं हम, डिपेंड करेगा। अरे ऐसा समझो रे कि देखो बेटा, वोल्टेज रेगुलेटर है ना, वोल्टेज रेगुलेटर आपके पास कुछ ना कुछ इनपुट लेगा जो कि फिल्टर का आउटपुट है। बट फिल्टर के लिए इनपुट कहाँ से मिल रहा है सर? रेक्टिफायर का आउटपुट। और रेक्टिफायर के लिए भी इनपुट कब, आउटपुट कब मिलेगा? जब रेक्टिफायर को आप इनपुट दोगे। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला इनपुट इनडायरेक्टली इस रेगुलेटर के लिए इनपुट है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है। सप्लाई, एसी सप्लाई डायरेक्टली रेगुलेटर के लिए इनपुट नहीं है, बट हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास सप्लाई नहीं होगा तो भाई रेक्टिफायर आउटपुट क्या देगा? और आउटपुट अगर रेक्टिफायर का नहीं मिलेगा तो फिल्टर के लिए इनपुट क्या मिलेगा? और फिल्टर के लिए इनपुट ही नहीं मिलेगा तो रेक्टिफायर के लिए क्या ही इनपुट दोगे आप? इसका मतलब ऐसा समझ लो कि ये जो फ्लक्चुएटेड डीसी है ना, वो इनडायरेक्टली आपके सप्लाई वोल्टेज से डिपेंड है, या फिर मैं बोलूंगा एसी वोल्टेज पर डिपेंड है, ऐसा ही समझो। यस, यहाँ तक बात क्लियर है? तो चैप्टर समझ में आया बेसिकली आपने कहाँ पढ़ना है, इस चैप्टर में आपने क्या चीजें पढ़नी है। तो हमें यहाँ पर देखना है, फ्लक्चुएटेड एक इनपुट लेना है डीसी, एंड आउटपुट में हमें कांस्टेंट डीसी प्राप्त करना है। बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ भी नहीं। राइट ना? यस, तो इसे ये चैप्टर को समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पर ये चीजें रखी हुई। तो यहाँ पर हम ये बेसिकली चैप्टर देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेटर बेसिकली है क्या। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय वोल्टेज रेगुलेटर, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट है, सॉरी, हाँ यस, इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट है विच मेंटेन अ डीसी आउटपुट वोल्टेज। क्या मेंटेन करता है भाई? एक डीसी आउटपुट वोल्टेज मेंटेन करता है ऑफ अ पावर सप्लाई वोल्टेज। राइट, सप्लाई वोल्टेज का कांस्टेंट डीसी वोल्टेज मेंटेन करता है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? अगर सप्लाई वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आ जाए, या तो आपके पास वेरिएशन इन लोड करंट हो जाए, तभी भी आपके पास वोल्टेज आपके पास कांस्टेंट रहेगा। यही बात करता है भाई आपके पास वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब सप्लाई में वोल्टेज में कितना भी फ्लक्चुएशन हो जाए, या तो आपके पास लोड के करंट में कुछ भी फ्लक्चुएशन हो जाए, फिर भी आपके पास आउटपुट में वोल्टेज रेगुलेटर उसका वोल्टेज कांस्टेंट ही रखता है। तो इतनी सी बात है, बाकी कुछ भी नहीं बेटा। आउटपुट का वोल्टेज चेंज नहीं हो जाए, चाहे आपके पास सप्लाई का वोल्टेज भी चेंज हो, या तो आपके पास लोड का, या फिर मैं बोलूंगा यस, लोड का आपके पास करंट भी चेंज हो, फिर भी आपके पास लोड का वोल्टेज नहीं चेंज होगा, दैट इज नथिंग बट अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज को मेंटेन रखने का काम करता है। यस, ओके। अब इसकी बेसिक से डायग्राम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि देखो, ये आपके पास इनपुट वोल्टेज है, वी इनपुट। तो मुझे बताओ ये डीसी है कि नहीं है? ये बेटा ये डीसी है कि नहीं है? बट ये किस तरीके का डीसी रहेगा? अरे तो आप बोलोगे सर ये फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग डीसी रहेगा, राइट ना? और ये देखो, वोल्टेज रेगुलेटर लगा दिया तो उसके आउटपुट में आपके पास जो वोल्टेज मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे सर? इसको हम बोलेंगे स्टेबल डीसी, स्टेबल डीसी बोलेंगे। स्टेबल स्टेट क्या लिख रहा हूँ, स्टेबल डीसी बोलेंगे। या तो दूसरा नाम क्या मैंने बोला था, रेगुलेटेड डीसी बोला था कि नहीं बोला था बेटा? ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटेड डीसी भी बोला था। एंड फ्लक्चुएटेड जो डीसी है इस वाले भाई साहब का दूसरा नाम क्या था बेटा? अनरेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड डीसी भी हमने बोला था। यस, और जो लोड रहेगा बेटा, इसमें जाने वाले करंट को हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे हम आई लोड करंट, आई एल। ओके, तो अब मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपका सप्लाई वोल्टेज में अगर यहाँ पर वेरिएशन आ जाए, ये वेरी हो जाए, फिर भी यहाँ का जो आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए लोड के अक्रॉस का, ये कांस्टेंट रखने का काम कौन करता है भाई? आपके पास वोल्टेज रेगुलेटर। इवन दो अगर आपका लोड करंट भी वेरी हो जाता है तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो यही इस डेफिनेशन में बोला गया है। ज्यादा कुछ यहाँ पर और ज्यादा डिस्कशन करने की वैसे तो जरूरत है ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ बेटा कि वोल्टेज रेगुलेटर की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पर हम मतलब बेसिकली लगता है,
तो मैंने बोला था ना कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट होते हैं वहां पर हमें जरूरत पड़ती है, बट फिर भी आप वोल्टेज रेगुलेटर की कहाँ कहाँ पर नीड देख सकते हो। तो कहाँ कहाँ पर होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सभी कस्टमर को वोल्टेज सेम जाना चाहिए। देन आपके पास ऑटोमोबाइल अल्टरनेटर, इसमें ज़रूरत होती है। देन आपके पास पावर स्टेशन जनरेटर प्लांट में यहाँ पर भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल पैनल होते हैं, तो सबको एकदम कांस्टेंट वोल्टेज जाना चाहिए। कम ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो भाई जो कंट्रोल सिस्टम है पूरी पावर प्लांट की वो डिस्टर्ब हो सकती है। या तो आप बोल सकते हो कंप्यूटर पावर सप्लाई, तो डेफिनेटली आपकी सिस्टम जो आप कंप्यूटर पर या फिर आपके लैपटॉप पर अगर ये सेशन देख रहे होंगे, तो उसके लिए भी एक कांस्टेंट ही वोल्टेज रहता है ना, तो वहाँ पर भी आपके पास ऐसा बेसिकली बेटा आपके पास जो चार्जर होता है उसमें पहले रेक्टिफायर होता है ना, एसी का डीसी करेगा, देन फिल्टर आउट करेगा, देन वोल्टेज रेगुलेटर एक कांस्टेंट वोल्टेज आपके लैपटॉप को देगा। तो ये चीज आप एक्चुअल में देखते हो, और मैं लैपटॉप की भी बात नहीं कर रहा, आपकी मोबाइल के चार्जर की भी बात कर रहा हूँ, मोबाइल चार्जर में भी ऐसा ही होता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये एप्लीकेशन याद रखना थोड़े बहुत, वैसे तो कुछ जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि जो सबसे फेमस जो वोल्टेज कंट्रोल में सॉरी आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन मेथड है, वो आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन क्या है मैं बोल रहा हूँ, यस। आपके पास जो रेगुलेशन मेथड है वो कौन कौन है, तो मतलब किससे की जाती है, वोल्टेज रेगुलेटर किससे बनाया जाता है बेसिकली। तो सबसे फेमस है आपके पास जेनर डायोड, यस, इससे बनाया जाता है। और इससे हम देखेंगे कि कैसे जेनर डायोड एज एन वोल्टेज रेगुलेटर काम कर लेता है। और ये सेंटेंस जो मैंने बोला ना अभी कि वोल्टेज रेगुलेटर इज यूज्ड एज एन जेनर डायोड इज यूज्ड एज एन वोल्टेज रेगुलेटर, ये सेंटेंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आई थिंक सो। जेई महाजन को जेई या तो एई में क्वेश्चन पूछा गया है, जितना मुझे याद है सेम क्वेश्चन, कि जेनर डायोड को हम क्या बोलते हैं, तो जेनर डायोड इज नथिंग बट अ वोल्टेज रेगुलेटर भी हम बोलते हैं। इसके पीछे का रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये सेंटेंस याद रखना कि जेनर डायोड हमारे लिए क्या करके यूज किया जाता है, तो एक वोल्टेज रेगुलेटर करके हम यूज कर लेते हैं। एंड जेनर डायोड भाई साहब का जो दूसरा नाम है उसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन डायोड भी उसको बोला जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। जेनर डायोड इज यूज्ड एज एन वोल्टेज रेगुलेटर, स्टार पॉइंट लगा दो इसके ऊपर, यस। इसके ये जो मैंने पूरे कलरफुल रखे थे सभी स्टार पॉइंट है। एंड आपको ये भी पूछा जाता है कि बताओ जेनर डायोड कब आपके पास जेनर डायोड आपके पास का और दूसरा नाम क्या है, तो उसको बोला जाता है ब्रेक डाउन डायोड भी इसको बोला जाता है, यस। ब्रेक डाउन डायोड, क्योंकि क्यों ब्रेक डाउन, क्योंकि ये ब्रेक डाउन होने पर ही वर्क करता है बेसिकली, यस। अब अगर मैं और एक पॉइंट यहाँ पर बता दूं, तो स्पेशल डायोड विच कैन बी ऑपरेटेड इन अ रिवर्स ब्रेकडाउन, बेसिकली जेनर डायोड कुछ भी नहीं, एक स्पेशल डायोड है, एक प्यारा सा डायोड है, डायोड जैसा ही, बट एक थोड़ी सी स्पेशलिटी है उसमें, जिसको हम रिवर्स ब्रेकडाउन ऑपरेशन में चलाते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ हम इसको चलाते हैं, सो दैट आपके पास ये जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर जैसा काम करेगा, यस। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक भी समझना बहुत जरूरी है, बट उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ लाइन लिख के देता हूँ, सॉरी पढ़ता हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया। तो देखो, जेनर जो आपके पास डायोड होता है ना, उसका ब्रेक डाउन जो वोल्टेज होता है बेटा, यस, जेनरल जो डायोड है उसका ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होता है वो 2 वोल्ट से लेके 600 वोल्ट के बीच में लाई करता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कभी कभार बार पूछा जा सकता है कि बताओ जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज की रेंज क्या है, तो आपको याद रखना है 2 वोल्ट से लेके 600 वोल्ट के बीच में आपके पास जेनर ब्रेकडाउन होता है, यस। अब ब्रेकडाउन जो होता है वो क्या है, तो इसको हम देख लेते हैं। इफ जेनर डायोड ऑपरेटेड इन द रिवर्स ब्रेकडाउन, जेनर डायोड को हम कब ऑपरेट करते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन, मतलब रिवर्स बायस किया जाता है बेसिकली, देन करंट थ्रू द डायोड कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, तब आपके पास जेनर डायोड का करंट या तो इंक्रीज भी हो सकता है या तो डिक्रीज भी हो सकता है, बट वोल्टेज अक्रॉस द डायोड रिमेन्स द कांस्टेंट, दैट इज VZ। रिवर्स ब्रेकडाउन में जगह जब हम हमारे प्यारे से स्पेशल डायोड को ऑपरेट कराएंगे, दैट इज नथिंग बट जेनर डायोड को, तो उसके थ्रू जाने वाला करंट या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है, बट उसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है, जेनर के अक्रॉस का वोल्टेज, वो बेटा आपके पास कांस्टेंट रहेगा, ये उन्होंने बोला है, यस। हेंस इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जेनर डायोड इज इक्विवेलेंट किससे रहता है, आपके पास एक वोल्टेज सोर्स से इक्विवेलेंट रहता है, यस। नहीं समझा होगा, आई नो नहीं समझी होगी चीजें, अगर नहीं समझी होगी तो हम फिर से एक बार इन सभी चीजों को देखेंगे, बट अब हम यहाँ से इसको पढ़ेंगे नहीं बेटा, यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, नॉर्मली अगर आप देखोगे
तो इसका जो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन, सॉरी फॉरवर्ड रीजन, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन जो रीजन होता है, या फिर मैं बोलूँगा फर्स्ट जो क्वाड्रेंट रहेगा ये वाला, यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज एंड यहाँ पर सपोज फॉरवर्ड, सॉरी करंट एंड वोल्टेज के अक्रॉस के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो ये अगर मैं रीजन बता दूं तो ये आपके पास नॉर्मल डायोड जैसी ही होती है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि ये सेम कैरेक्टरिस्टिक आपके पास नॉर्मल डायोड जैसा है, राइट। तो मतलब फॉरवर्ड के केस में इट इज सेम एज नॉर्मल, क्या भाई, डायोड, नॉर्मल डायोड, बट कैसे सर, इन फॉरवर्ड बायस, राइट ना, यस, इज इन फॉरवर्ड बायस। चलो अच्छे से लिख देता हूँ, रेड कलर अच्छे से नहीं दिख रहा ना वहां पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक लिख रहा हूँ। तो ऐसा लिखूंगा मैं, भाई साहब क्यों मानने रहे हो, इट इज सेम सेम एज नॉर्मल डायोड, इट इज सेम एज नॉर्मल डायोड, यस, इन फॉरवर्ड बायस। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना बेटा। नॉर्मल, सॉरी फॉरवर्ड बायस के केस में जेनर डायोड एक नॉर्मल डायोड जैसा ही काम करता है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से, गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे ही होता है ना, यस। उसके बाद यहाँ पर एक नी वोल्टेज होता है, नी वोल्टेज या फिर हम बोलेंगे कट ऑफ वोल्टेज, जो कि हमें पता है कि 0.3 से लेके 0.7 के बीच में लाई कर लेता है। अब ये आपको पता होगा कि अगर आप सपोज सिलिकॉन डायोड यूज कर लोगे, सिलिकॉन डायोड यूज कर लोगे तो 0.7 कट इन वोल्टेज होता है, यस। या तो आपके पास जर्मेनियम अगर सपोज रहेगा, राइट ना, जर्मेनियम रहेगा तो भाई आपके पास ये 0.3 वोल्ट होता है, गेटिंग, ये क्या, तो सर ये कट इन वोल्टेज की बात कर रहा है, राइट ना, किसकी बात कर रहा है सर, ये कट इन वोल्टेज की बात कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज को क्या ही बोलते हैं हम, न्यू वोल्टेज भी बोलते हैं ना, यस। चलो अब अगर मैं बेटा यहाँ पर बात करूँ, देखो फॉरवर्ड बायस में तो सेम ही है, बट जब आप रिवर्स बायस में जाओगे ना तो यहाँ पर होता है जेनर ब्रेकडाउन रीजन, ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर। ये एवेलिंची ब्रेकडाउन नहीं है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एवेलिंची ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन आर द डिफरेंट थिंग। कभी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनर ब्रेकडाउन एंड एवेलिंची ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर जेनर ब्रेकडाउन होता है, तो अब जेनर ब्रेकडाउन जब होता है तो यहाँ पर चीजों चीजों को थोड़ा सा प्यार से समझना, क्योंकि ये चीज समझ में आई ना, देन कंसेप्ट समझ में आने के बाद न्यूमेरिकल समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब देखो बेटा आप रिवर्स बायस में थे, यस, रिवर्स बायस मतलब आप निगेटिव वोल्टेज लगा रहे हो ना, निगेटिव वोल्टेज लगा रहे हो जेनर डायोड के। तो जब निगेटिव रीजन में रहोगे तो ध्यान से देखना, कुछ समय के लिए इसमें मिनिमम करंट रहेगा, सपोज ये एक मिनिमम करंट माना, तो ये जेनर का मिनिमम करंट होगा, ध्यान से सुनना, जेनर डायोड का क्या रहेगा बच्चा, ये मिनिमम करंट होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक, कहाँ तक, ये सर, ये देखो सर, कुछ कुछ सर मिनिमम मिनिमम करंट फ्लो होगा, देन सर जैसे ही ब्रेक डाउन होगा इस वाले वोल्टेज पर, जैसे ही सर जेनर का ब्रेक डाउन हो जाएगा, सर देख सकते हो सर करंट सडनली सर बहुत ज्यादा जा रहा है, लिसन केयरफुली, करंट सर सडनली देखो आई मिनिमम से लेके आई मैक्सिमम तक पहुंच रहा है। बट अगर आप वोल्टेज देखोगे तो देखो ना बेटा, ये वोल्टेज उतना ही मेंटेन रह रहा है उसके क्रॉस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर 10 वोल्ट बोलूँ तो 10 वोल्ट का 10 वोल्ट ही आपको दिख रहा है, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका मतलब जब आपके पास जेनर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार पॉइंट लिख के देता हूँ, जेनर जेनर ब्रेकडाउन जब होता है बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जेनर ब्रेकडाउन जब होता है तो इस वाले केस में आपको दो चीजें याद रखनी जो मैंने लिख के भी दी है। जब आपके पास हमारे जेनर ब्रेकडाउन हो जाएंगे, और ये कब होंगे ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, कब होता है, रिवर्स बायस के केस में, तब हमारे पास बच्चा उस वाले जेनर का करंट आई जेनर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई जेनर करंट मीन से लेके वैरी हो सकता है टू आई जेनर मैक्स के बीच में, राइट ना। बट मैं अगर आपको बता दूं, जो आपके पास वी जेड होता है ना बेटा, ये आपके पास कांस्टेंट रहेगा, ये आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसीलिए हम बोलते हैं ना वोल्टेज सोर्स, ध्यान से सुनना, जेनर डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज कांस्टेंट होता है बट करंट वेरी कर सकता है। मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी, क्या नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं बेटा, ये एक वोल्टेज सोर्स की प्रॉपर्टी है। और वोल्टेज सोर्स की अगर प्रॉपर्टी रहेगी
तो हम क्या इसको एक वोल्टेज कांस्टेंट, देखो आइडियल वोल्टेज सोर्स आपके पास एक क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स एक कांस्टेंट वोल्टेज देता है ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो वैसे ही चीज यहाँ पर भी होता है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे जेनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर मैं बोलूँगा कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि जेनर डायोड इज नथिंग बट योर वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर। समझ में आई बात। अभी देखो बेटा, यहाँ पर जो मैंने रामायण महाभारत लिखा है, ये सब चीजें इसको मैंने शॉर्ट में कर दिया, सो दैट आपको ये चीज समझ में आ जाए। अगर फिर से एक बार पढ़ोगे तो यू विल गेट द बेटर आइडिया। जेनर डायोड ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन, जेनर डायोड ब्रेकडाउन इन रिवर्स, ओके। देन करंट थ्रू द डायोड इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, करंट आपके पास वेरी हो सकता है मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, बट वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड रिमेन्स कांस्टेंट। देखो मैंने यहाँ पर वही चीज लिखी है, हेंस द जेनर डायोड को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हम बोल सकते हैं। इसीलिए इसीलिए अगर मैं यहाँ पर लिखूं, तो ये सपोज मेरे पास कौन है बच्चा, ये जिनर है। तो जिनर में याद रखना जो जैसे जेड होता है ना, तो ये इसी चीज आपके पास जेड लिखो, और यहाँ पर देखो आप डायोड लगा सकते हो, मतलब यहाँ पर ऐसा जेड बना दिया है उन्होंने, या फिर ऐसा भी आप लगा सकते हो। तो ये साइन याद रखना, जेनर डायोड को अभी आइडेंटिफाई करने के लिए आया ना, तो ऐसा जेड निकालना, जेनर डायोड का जेड, राइट। देन बाकी कुछ मत करना, यहाँ पर बस उसका डायोड निकाल लेना, राइट ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस डायोड निकाल लेना है, दैट्स इट, बात खत्म। तो ये देखो, ये आपके पास जेनर होगा, राइट ना, ऐसे दिखा, ये जेनर डायोड ऐसा ही होता है। जेड निकाल कर वहां पर जेनर डायोड बनता है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है पहचानने के लिए। तो ये आपके पास क्या है पता है, ये आपके पास एक जेनर डायोड है, और उसमें मैं बोल रहा हूँ कि सपोज इसमें एक जेनर ब्रेकडाउन होगा, एंड इवन दोज अगर ये जेनर है तो इसमें उसका खुद का जेनर रेजिस्टेंस भी होगा, राइट ना, जेनर रेजिस्टेंस भी होगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ एक जेनर डायोड एक वोल्टेज सोर्स जैसा बिहेव कर लेता है, जैसे कि हमें पता है। तो वोल्टेज सोर्स में होता क्या है, तो आप बोलोगे सर वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, यस, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आप बोलोगे सर बिल्कुल हम इस वाले जेनर डायोड को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब याद रखना, जिनर में ये जो एनोड टर्मिनल होता है इसको कभी भी पॉजिटिव ही लेना, राइट ना, यस। एंड ये जो कैथोड टर्मिनल होता है बेटा, इसको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ही लेना होता है, क्योंकि क्योंकि जेनर डायोड निगेटिव रीजन में आपके पास ऑपरेट होता है ना, तो निगेटिव के केस में वो क्या बोलते हैं आप, ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स का बिहेवियर दिखाता है, तो इसीलिए इसका एनोड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कैथोड हमेशा आपका निगेटिव रहेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। और अगर आपके पास, ध्यान से सुनना, अगर आर जेड दिया रहेगा तो हम यहाँ पर सीरीज में आर जेड लेंगे, बट सपोज, मतलब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि सपोज आर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। बट सपोज आर जेड नहीं दिया रहेगा तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे पता है, सिंपली एक वोल्टेज सोर्स लाइक दिस, जिसमें हम वी जेड बोल सकते हैं, मैं जेड वी क्या लिख रहा हूँ, वी जेड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आर जेड इज इक्वल टू जीरो, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये दो इक्विवेलेंट सर्किट आप बना सकते हो। अगर आर जेड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप सीधा क्या सीधा वोल्टेज सोर्स लिख सकते हो, यस, सीधा का सीधा आप क्या लिख सकते हो बेटा, एक वोल्टेज सोर्स लिख सकते हो, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। गेटिंग माई आइडिया, यस बेटा, गेटिंग माई आइडिया, यस। चलो अब हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे और भी किया इसमें चीजें देख सकते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं ज्यादा डिस्कशन और मतलब आगे देखेंगे हम, सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया। अब जेनर डायोड जो होता है ना, सॉरी, जेनर रेगुलेटर समझने के लिए आपको क्या करना है पता है, जेनर डायोड की कुछ प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि जेनर डायोड में आपके पास क्या होता है, एक नी करंट होता है, या फिर मैं बोलूंगा जेड मिनिमम करंट होता है। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है पता है, कैरेक्टरिस्टिक रखा है। तो देखो बेटा, ये जो मिनिमम करंट है ना, जेनर डायोड का मिनिमम करंट, या फिर पहले तो मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, क्या बोला है, इट इज अ मिनिमम करंट एट विच, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज अ मिनिमम करंट विच मस्ट फ्लो थ्रू द जेनर डायोड टू ऑपरेट इन द ब्रेकडाउन। ऐसा मिनिमम करंट जेनर डायोड का जो आपके पास जेनर डायोड में फ्लो ही होना चाहिए, जिसके वजह से आपके पास ब्रेकडाउन हो। मतलब ब्रेकडाउन होने के लिए रिवर्स बायस में, ध्यान से सुनना, रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन होने के लिए जेनर डायोड का मिनिमम से मिनिमम जो करंट लगता है, दैट इज नथिंग बट अ नी करंट और ब्रेकडाउन करंट। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बता दूं, तो देखो ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ है, इस पॉइंट से ब्रेकडाउन हुआ है, तो ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ से आपके पास वोल्टेज मेंटेन रहा है ना, ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ है, एवरेज, सॉरी,
आपका जीनर ब्रेकडाउन बेटा यहाँ से हुआ है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए ये जो मिनिमम करंट लगा इसको, ये जो मिनिमम करंट लगा ना, इतना वाला गैप क्रॉस क्रॉस करके यहाँ पर आप पहुंचा है ना ये, मतलब देखो देखो पहले जीरो करंट था, देन थोड़ा बहुत निगेटिव में करंट बढ़ेगा, देन इसके बराबर जैसे आ जाओगे देन यहाँ पर आपके पास ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पर आपके पास ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये जो छोटू सा डिफरेंस है, ये जो छोटू सा डिफरेंस है जीरो टू ये मिनिमम का करंट, दैट करंट विच इज रिस्पॉन्सिबल बेसिकली टू गोस दी जेनर डायोड इनटू द ब्रेकडाउन स्टेट। कहाँ पर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, कहाँ पर भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई जेनर डायोड को? आपके आपके ब्रेकडाउन स्टेट में भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मिनिमम करंट। तो याद रखना कि ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन में पहुंचाने के लिए जो सबसे मिनिमम करंट होता है ना रिवर्स वायर में जेनर डायोड का, दैट इज नथिंग बट नी करंट। अब इसमें मैं क्या ही बताऊं, इसमें मैं बेटा क्या ही बताऊं। और अगर सपोज नी करंट के बारे में, मतलब इस वाले करंट के बारे में कुछ भी पता नहीं दिया जाएगा, मतलब कुछ भी अगर आपको आइडिया नहीं रहेगी, तो आप इसको, इस वाले भाई साहब को आइडियली कितना ले सकते हो? आइडियली बेटा आई जेड मिनिमम करंट के बारे में अगर कभी भी कुछ भी आइडिया नहीं रहेगी तो आप जीरो ले सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको जेड मिनिमम कुछ भी नहीं दिया गया या फिर नहीं पता आपको, तो आप जीरो ले सकते हो। एंड उसके बाद आता है आपके पास मैक्सिमम करंट, आई जेड मैक्स, जिनर डायोड का मैक्सिमम करंट। अब आप ध्यान से देख सकते हो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम करंट है, राइट ना? तो सीधा सीधा आप देख सकते हो कि मिनिमम मतलब ये यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद जो मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट आपके पास डायोड में जा सकता है। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ना, जेनर डायोड में बेटा करंट तो मैक्सिमम जाएगा, मतलब ऐसा कुछ भी मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट भी करंट जा सकता है क्या? नहीं। ये हमारे लिए एक डायोड है, ध्यान से सुनना बच्चा। ये हमारे लिए जो जेनर भाई साहब है ना, ये क्या है हमारे लिए, कौन है भाई? ये भी तो कोई ना कोई है ना, इनकी भी तो हमें केयर करनी पड़ेगी। कौन है ये? हमारे लिए एक डायोड है। बेटा इसको बचाने की भी तो जिम्मेदारी हमारी ही होगी। ध्यान से सुनना, ये जो भाई साहब है, ये जो भाई साहब है, अब इसको हम करा लेते हैं रिवर्स बायस में ऑपरेट। पहले तो ये सपोज मिनिमम करंट जा रहा था, ये ऐसे ही जाने का ना, क्योंकि रिवर्स बायस में ऐसे ही करंट जाता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो सपोज ये मिनिमम करंट हम मिनिमम से मिनिमम जीरो ले सकते हैं। बट बी केयरफुल बेटा, जब आप इसमें से सपोज मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ बेटा आपके लिए। आप जब इसमें से जेड मैक्स पास करोगे, आई जेड मैक्स पास करोगे, तो ऐसा मत बोल देना सर मैक्स मतलब इन्फिनिटी। हमारा जेनर भाई साहब टाटा बाय बाय बोल देगा खुद को। क्यों? क्योंकि जेनर भी तो कुछ ना कुछ करंट झेलेगा। ध्यान से सुनना, कुछ ना कुछ करंट झेलेगा, उससे ज्यादा करंट तो झेल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जब इस जेनर भाई साहब को जब बनाया होगा तो इसकी कुछ ना कुछ तो रेटिंग रही होगी ना। प्यार से समझना, अगर हमारे जेनर भाई साहब जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट हम इसका बोलना चाहते हैं, तो हम इनफानाइट नहीं बोल सकते कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम इनफानाइट करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि इन भाई साहब की कुछ ना कुछ रेटिंग रहेगी, इनकी कुछ ना कुछ रेटिंग रहेगी। अब रेटिंग मतलब क्या होता है बेसिकली पता है? किसी भी इक्विपमेंट का रेटिंग अगर आपको निकालना है, दैट मीन्स वहां पर कितना उसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है एंड उसमें से करंट कितना जा रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट कितना जा रहा है, दैट इज नथिंग बट अ रेटिंग। तो क्या ना से सर इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा दैट इज अ वी जेड, राइट? एंड अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूंगा, रेटिंग की बात करूंगा, ये कौन सी रेटिंग? तो पावर रेटिंग की बेसिकली बात करेंगे ना बेटा हम। पावर रेटिंग की बात करेंगे तो पावर रेटिंग क्या आ जाएगी सर? वी जेड इंटू आई जेड मैक्स आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मुझे आई जेड मैक्स निकालना है बच्चा, तो आप मुझे बताओ क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? तो जो कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पावर क्या बच्चा, यहाँ पर रेटिंग था ना, राइट? तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता सर? जो भी पावर रेटिंग रहेगी जिनर वाले भाई साहब की पावर रेटिंग डिवाइड बाय हम क्या कर सकते हैं सिंपली? बताओ, सिंपली हम क्या कर सकते हैं सर? इस वाले VZ से डिवाइड कर देंगे ना। क्या ही सर क्या पूछ रहे हो सर बच्चों जैसा सवाल। तो इसका मतलब अगर मुझे IZ मैक्स निकालना रहेगा जिनर का, तो मुझे उसकी पावर रेटिंग डिवाइड बाय VZ करना पड़ेगा। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या ही इतना डिफिकल्ट आता है, बेटा गेट वालों, गेट में भी इस तरीके से कभी कभार बार नहीं पढ़ाया जाएगा ये जिनर डायोड। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान दे दो, अभी बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? बट ये वाला फॉर्मूला आप अगर आप यूज कर लोगे, तब मैं यहाँ पर बताता हूँ, जब आप यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करें तो आपने तो RZ को तो लिया ही नहीं। मतलब ये फॉर्मूला जब आप लोगे तब मैं, आप क्या बोलोगे सर? RZ की वैल्यू आपको लेनी है जीरो। कब? जब आपने RZ को कंसिडर कर लिया भाई जीरो। बट सपोज RZ रहेगा तो पावर रेटिंग क्या रहेगी?
पावर रेटिंग क्या रहेगी बताओ, जब हमारे पास आर जेड रहेगा तो आप बोलो सर उसका वी जेड इंटू आई जेड मैक्स, ध्यान से सुनना, उसके अक्रॉस का वोल्टेज और ये प्लस सर उसका अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेता हूँ तो क्या मैं इसको आर जेड का स्क्वायर, सॉरी क्या मैं इसको आई जेड मैक्स, आई स्क्वायर आर बोलते हैं ना, तो यहाँ पर देखो आई जेड, जेड की ऊपर लिख रहा हूँ मैं, मुझे ही नहीं पता, आई जेड मैक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर जेड भी तो कर सकता था। मतलब अगर मुझे पावर रेटिंग निकालनी रहेगी फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास आर जेड की वैल्यू जीरो नहीं रहेगी तो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कब, जब हमारे पास आर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई डायोड में उसका अगर खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर भी तो पावर लॉस होगी ना, तो इसलिए तो मैंने पावर लॉस लिखी है, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर। बट आई कौन सा, तो आई जेड मैक्स लिखेंगे सर, क्योंकि आई जेड मैक्स ही वहां पर फ्लो होगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। दैट्स इट, बात खत्म, बाकी कुछ भी नहीं बेटा, राइट ना। तो यहाँ पर दो चीजें लिखूंगा मैं, आर जेड एंड वी जेड। तो आर जेड अगर कंसिडर करेंगे तो इस तरीके से पावर रेटिंग ली जाएंगी, अगर नॉर्मली अगर नहीं करेंगे तो इस तरीके से पावर रेटिंग लिखी जाएंगी। मतलब आर जेड कंसिडर करने से सिंपली आई जेड मैक्स का स्क्वायर कर देंगे इंटू आर जेड यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट्स इट, बात खत्म, बात खत्म बेटा, बाकी कुछ भी नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? यस, उम्मीद करता हूँ ये आई मैक्स एंड आई करंट ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। टर्म मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर समझाने की कोशिश करने वाला हूँ आगे, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। अब हम वोल्टेज रेगुलेटर को बेसिकली देखते हैं, सेशन बड़ा हो जाएगा मेरे हिसाब से क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं ना, आप सभी होशियार बच्चों, समझदार बच्चों, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं जो चीजें पढ़ाता हूँ वो एक बार ही क्लियर हो जाए, बार बार इसके ऊपर मैं क्या ही सेशन ले लूँ, ये तो लाइफ टाइम आपके पास यूट्यूब पर बने रहेंगे बेटा ये सेशन, राइट ना। यस, तो अब हम देखने वाला है जो वोल्टेज रेगुलेटर है बेसिकली वो किस में देखने वाला है, जेनर डायोड शंट रेगुलेटर देखने वाले, जो कि सबसे ज्यादा यही फेमस है और यही आपके एग्जाम में आएगा। इससे अलावा कोई वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर नहीं आता, यही फेमस है, तो इसको ही हम देखेंगे। तो जेनर डायोड शंट रेगुलेटर हम देखेंगे। तो देखो बेटा, शंट रेगुलेटर क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जेनर डायोड एंड आरएल आर कनेक्टेड इन शंट। देखो यहाँ पर हमारी ये जो जेनर डायोड है ना, ये एंड ये हमारी लोड वाले भाई साहब का रेजिस्टेंस शंट में कनेक्टेड है, इसीलिए इसका नाम क्या रखेंगे हम, जेनर डायोड शंट रेगुलेटर। तो ये बात तो क्लियर है, तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर ही हुआ होगा। यस, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। यस, चलो, अब यहाँ पर मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बेसिकली लिखी है, बट यहाँ पर कुछ चीजें नहीं दिख रही होंगी, तो उसको हम देखेंगे। जैसे कि आपके पास वी एस है, वी एस नहीं दिख रहा तो वी एस हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है बच्चा। तो वी एस लगा देते हैं ना हम, कहाँ पर लगा देंगे सर, यहाँ पर मैं एक वी एस लगा देता हूँ, एक सप्लाई वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू दिस। यहाँ पर हमारे पास क्या है सर, एक अनरेगुलेटेड वोल्टेज है जो कि आपको दिख भी रहा है, चलो यहाँ पर बस नाम नहीं था। ये जो अनरेगुलेटेड वोल्टेज है बेसिकली यही हमारे लिए क्या है, वीएस है। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो अनरेगुलेटेड वोल्टेज है दैट इज नथिंग बट अ वीएस ना, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग डीसी आउटपुट ऑफ फिल्टर। अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि फिल्टर का बेसिकली आउटपुट होता है, अरे समझे कि नहीं समझे बेटा, पहले रेक्टिफायर देन फिल्टर, सॉरी, पहले रेक्टिफायर आया था देन फिल्टर आया था, फिल्टर का आउटपुट हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर के लिए बना था, तो जो फिल्टर का आउटपुट था जो कि फ्लक्चुएटिंग डीसी था उसमें, वो हमारे लिए किसके लिए आता है बच्चा, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए इनपुट होता है, तो वही हमारे लिए यहाँ पर है। तो दिस इज नॉट बेसिकली ये सप्लाई वोल्टेज, इसको बहुत सारे लोग सप्लाई वोल्टेज बोलने लगते हैं, तो ये सप्लाई वोल्टेज नहीं है, इसको बोला जाता है अनरेगुलेटेड सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज है बट अनरेगुलेटेड, जो आपके पास डीसी नहीं रहेगा, प्योर फॉर्म का डीसी नहीं रहेगा, जिसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन रहेंगे। तो ये वाला वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर है बच्चा, थोड़ा प्यार से समझ लेना। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखी है दैट इज आर एस। आर एस इज नथिंग बट अ सीरीज करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। सीरीज में आपके पास एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, तो इस वोल्टेज अनरेगुलेटेड वोल्टेज एंड यहाँ पर जो वोल्टेज रेगुलेटर आगे रखा हुआ है उसके बीच में आपके पास यहाँ पर आर एस है, जो आपके पास करंट लिमिट करने का काम करता है, ज्यादा करंट पास ना हो जाए। क्योंकि ऐसा हो गया फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक वोल्टेज एक रेगुलेटर लगा दिया, सपोज 100, चलो 100 मेगावाट की उसकी रीडिंग रेटिंग है, ध्यान से सुनना, 100 मेगावाट की इसकी रेटिंग है भाई, ये 100 मेगावाट तक ही झेल सकता है, और आपको नहीं पता कि 100 मेगावाट की इसकी रेटिंग है, और आपने बेटा यहाँ पर सपोज वोल्टेज बहुत ज्यादा लगा दिया, सपोज 100 वोल्ट, और यहाँ पर बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगा, सपोज 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगा फॉर एग्जाम्पल, और ये सडनली जेनर डायोड में रिवर्स ब्रेक डाउन करके भाई यहाँ पर
फ्लो हो गया तो ये तो ब्रेक कर देगा ना, क्योंकि 10 × 1 अगर मैं करूंगा तो आपके पास कितना रहेगा बेटा, 100 वॉट का आपके पास पावर इस जेनर डायोड में चला जाएगा, जो कि इसकी कैपेबिलिटी बस 100 मेगावाट झेलने की थी, 100 मिली वॉट झेलने की कैपेबिलिटी थी। अगर उसमें 100 वॉट का पावर चला जाएगा तो भाई जेनर डायोड तो ब्रेक डाउन, क्या मतलब टाटा बाय बाय बोल देगा। तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इसलिए हम सीरीज में क्या लगाते हैं बच्चा, सीरीज में हम जो करंट फ्लो होगा, क्योंकि हम वोल्टेज को तो कम कम नहीं कर सकते ना, क्योंकि वोल्टेज तो अनरेगुलेटेड है। तो इससे इससे बचाने के लिए वोल्टेज से हम डील नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्टेज तो अनरेगुलेटेड है। तो इसलिए हम करंट को रेगुलेट कर सकते हैं। अगर करंट को कम कराना है, मतलब करंट को बेसिकली आपको कम कराना है, तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आरईएस बेसिकली क्या है, तो इसका फंक्शन भी समझ में आया, और ये सीरीज में ही क्यों, ये भी आपको समझ में आया। गेटिंग माई पॉइंट। तो वीएस समझ में आया कि एक अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई या फिर फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज ऑफ द फिल्टर है, एंड RES इज नथिंग बट अ सीरीज करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। यस। अब ये RES देखो, यहाँ पर मैंने फिर से एक बार रखा है, प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ लार्ज करंट थ्रू द जेनर डायोड। यही मैंने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा करंट डायोड में ना फ्लो हो, इससे ये बचाने की कोशिश करता है। तो ये आपको इंटरव्यू में या फिर कभी कभार बार आपको एकदम पता होना चाहिए, एज एन इंजीनियर पता होना चाहिए कि भाई क्यों कोई भी कंपोनेंट कहाँ पर क्यों होता है। यस। गेटिंग माई पॉइंट। यस। अगर मैं सपोज यहाँ पर बात करूँ बेटा, कि फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर बताता हूँ, कि मुझे बताओ इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना रहेगा। लेट मी नो हाउ मच द वोल्टेज विच इज प्रेजेंट ओवर हियर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के हिसाब से मैं कितना वोल्टेज यहाँ पर बोल सकता हूँ। तो आप क्या बोलोगे सर, ये अगर रिवर्स बायस में चला जाएगा तो इस जेनर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा, क्या ना से सर VZ। तो VZ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पर है, मतलब इस वाले पॉइंट पर भी आपके पास वोल्टेज कितना रहेगा बेटा। तो आप बोलोगे सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पर भी वोल्टेज लिखूंगा तो VZ ही रहेगा, क्योंकि सर सीधा सीधा वो उस नोड के हिसाब से, इस नोड के हिसाब से सर ये ग्राउंड सीधा के सीधा मतलब ग्राउंडेड है सर, जेनर डायोड कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मतलब जो जो भी वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड रहेगा, दैट सेम वोल्टेज विच इज अपियर ओवर दिस पॉइंट। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। यस, समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब इस वाले भाई साहब के पास जो वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा, तो वो रहेगा सर VZ। अब अगर सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि ये IS से VS से करंट निकलेगा और ये RS से करंट जाएगा, तो वो है हमारे लिए IS। तो एक बेसिक सी चीज मुझे बताना, IS में क्या लिख सकता हूँ बताओ, IS क्या रहेगा। तो आप बोलोगे सर IS जो है ना सर, एक वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाय मैं रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ। तो वोल्टेज डिफरेंस क्या रहेगा सर, देखो VS से करंट फ्लो हो रहा है टूवर्ड्स दी VZ, VS से करंट फ्लो हो रहा है सर टूवर्ड्स दी VZ। तो इसका मतलब मैं ऐसा नहीं लिख सकता हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट इज द VS माइनस VZ डिवाइड बाय, अगर मैं लिखना चाहूँ तो किस में से फ्लो हो रहा है सर, किससे बोलोगे सर, RES से। तो आप क्या यहाँ पर ये चीज़ नहीं बोल सकते, तो बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ। तो ये डेफिनेशन याद रखना, सॉरी ये डेरिवेशन याद रखना बेटा, मैं आगे भी यूज़ करूंगा। अगर डायग्राम अगर सपोज आएंगे तो मैं आगे भी यूज़ करूंगा, बट ध्यान से देखना, अगर मुझे IS निकालना है कभी भी इन फ्यूचर, तो IS कुछ नहीं है। IS आप क्या बोल सकते हो सर, IS इज सिंपली VS माइनस VZ डिवाइड बाय IS है, क्योंकि VS से करंट फ्लो हो रहा है VZ तक, तो VS माइनस VZ, एंड किससे करंट फ्लो हो रहा है तो सर RS से, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। यस। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, ये जो VZ है ये हमारे पास REL जो है बेसिकली, जो कि रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज रहेगा, तो इसको मैं V0 बोल दूं। गेटिंग माई पॉइंट, V0। तो मुझे एक चीज बताना कि सर इसका भी प्लस माइनस ऐसे ही होगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या सर, जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा सर, जो भी वोल्टेज VZ के अक्रॉस में आ जाएगा, मतलब जो भी वोल्टेज बेसिकली VZ के अक्रॉस में होगा, या फिर मैं बोलूंगा ब्रेकडाउन वोल्टेज जो भी रहेगा बेसिकली जेनर का, वही इसके हमारे लिए अक्रॉस में आ जाएगा। दिस इज माई पॉइंट और नॉट। यस। अब यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं यहाँ पर दो तीन चीजें यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, दो तीन चीजें मैं अभी आपको एक समझा देता हूँ। और यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट रखा है फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। अब ये चीज क्या है, ध्यान से देखना। फॉर प्रॉपर ऑपरेशन, अगर एक नॉर्मल प्रॉपर ऑपरेशन होना चाहिए, तो जेनर डायोड शुड बी इन अ ब्रेकडाउन। जेनर डायोड किस में आना चाहिए बेटा, ब्रेकडाउन होना चाहिए। अब जेनर डायोड को अगर ब्रेकडाउन कराना है तो ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चा। तो आपको इस जेनर डायोड में कौन सा करंट फ्लो कराना पड़ेगा, जेनर डायोड को ब्रेकडाउन कराने के लिए मिनिमम करंट लगता है ना, मिनिमम से मिनिमम करंट लगता है, दैट इज जेड मिनिमम। यस। तो जेड मिनिमम करंट फ्लो कराना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो थोड़ा सा प्यार से देखना जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर मैं इस वाले भाई साहब के पास KCL लगा दूं, क्योंकि आपको ये चीज समझने बेटे बेटा, ओके।
केसीएल अगर मैं सपोज इस नोड पर लगा दूं तो क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो सर सप्लाई करंट इज इक्वल टू सर आई जेड मिनिमम, मिनिमम करंट इन जेनर में जाने वाला, एंड सर इधर जाने वाला आईएल है, तो क्या मैं इसको आईएल नहीं लिख सकता? तो क्या ये इक्वेशन बिल्कुल सही नहीं है? क्यों मैं लिख रहा हूँ थोड़ी देर बाद में समझ में आ जाएगा आपको कि सप्लाई करंट आपके पास किसके बराबर रहेगा सर? आई जेड मिनिमम एंड आईएल के बराबर रहेगा। यस, ये वाला पॉइंट समझ में आया बेटा? ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या आपको? ये कहाँ पर लगाया मैंने? केसीएल एट नोड, नोड पर लगाया जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। गेटिंग? ओके। अब ध्यान से देखना, अगर मुझे अगर मुझे प्रॉपर ऑपरेशन कराना है, मतलब जेनर डायोड को बेसिकली ब्रेक डाउन कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन कराना है मतलब जब ही आपके पास जेनर डायोड ब्रेक डाउन होगा जब हमारे पास जेड मिनिमम से थोड़ा सा ज्यादा करंट फ्लो होगा, थोड़ा सा ज्यादा करंट फ्लो होगा। अब थोड़ा सा ज्यादा करंट फ्लो कराना है, ध्यान से देखना, तो जेड मिनिमम में आईएल भी ऐड हो रहा है, तभी आपके पास आईएस आ जाएगा। थोड़ा सा प्यार से समझना, तो मुझे आईएस को थोड़ा और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि अगर ये देखो, ये अगर आपके पास ना होता तो हम बराबर ये दोनों की दोनों चीजें बराबर करके बोल सकते थे कि जेड मिनिमम इज इक्वल टू आईएस करा दो, सर हमारे पास ब्रेकडाउन भी चला जाएगा। बट कुछ हिस्सा ये लोड करंट भी तो ले के जाएगा ना, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे ब्रेकडाउन में लेके जाना है भाई आपके पास जिनर को, तो आईएस करंट सर समहाउ हमें बड़ा या तो बराबर करना पड़ेगा किससे? तो आप बोलोगे सर आई जेड ऑफ मिनिमम, या फिर नी करंट से हमें सर बड़ा या तो बराबर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें हमारे पास आईएल करंट भी इंक्लूड होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ना बच्चा, दिस एक्सप्रेशन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि आपके पास आईएस जो है बेसिकली सोर्स करंट जो है वो आपके पास अगर आप ब्रेकडाउन रीजन में लेना चाहते हो तो आईएस को थोड़ा सा बड़ा या तो बराबर रखना पड़ेगा किससे? आई जेड मिनिमम के बराबर रखना पड़ेगा प्लस आईएल के। गेटिंग माई पॉइंट? बट अगर सपोज आप बचाना चाहते हो जेड डायोड को बचाना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे सर? मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट कितना जाएगा बताओ? आई मैक्स जाएगा भाई जेड में, तो उससे जो छोटू होना चाहिए ना कौन? आई एस। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि थोड़ा समझने की कोशिश करना, अगर सपोज मुझे मैक्सिमम सॉरी हमारे जेड जिनर डायोड को बचाना है, तो मेरा आई एस कितने किससे बड़ा रहना, छोटू रहना चाहिए? तो सर आप बोलोगे सर आई एस हमारा छोटू या तो बराबर किससे होना चाहिए सर? आई जेड ऑफ मैक्स। ओके, प्लस हम क्या लिखेंगे सर? आई एल। क्यों? क्योंकि बेटा ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हमें ऑपरेट कराना है, प्रॉपर ऑपरेट कराना है, तो ये करंट थोड़ा बहुत तो ज्यादा जाना चाहिए ना आई मिनिमम से, तभी जाकर ब्रेकडाउन में चला जाएगा। और अगर हमें जेनर डायोड को बचाना है तो सोर्स करंट इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप मैक्सिमम करंट के आगे चले जाओ। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए एक जगह पर आईएस बड़ा है, एक जगह पर छोटू है। तो छोटू तहा वहां पर है जहां पर आपके पास आपको जेनर को बचाना है, और वहां जहां पर बड़ा है आईएस बेसिकली वहां जहां पर आपको जेनर डायोड को ब्रेक डाउन कराना है। गेटिंग माई पॉइंट? यस बच्चा? चलो, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारे पास जो जेनर डायोड होता है ना, वो बेसिकली किस तरीके से वोल्टेज को रेगुलेट करता है। रेगुलेटर करता है मतलब वोल्टेज को मेंटेन रखता है। तो ध्यान से देखना, बहुत ही प्यार से समझना। तो बेसिकली दो तरीके से आप जिनर डायोड से रेगुलेटर ऑपरेट होता है। एक होता है लाइन एंड एक होता है लोड रेगुलेटर। अब इसी चीज को हम देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय लाइन एंड व्हाट इज मीन बाय लोड रेगुलेटर। ओके, अब ध्यान से देखना, जब आपके पास लाइन रेगुलेटर की बात होती है ना, तो तब क्या होता है पता है? इट रेफर टू अ कीपिंग वी नॉट कॉन्स्टेंट। यहाँ पर भी ऑब्वियसली बात है, वी नॉट मतलब कौन? लोड वोल्टेज। कहाँ पर गया भाई? हाँ यहाँ पर बैक था ना। वी नॉट मतलब बेसिकली ये कांस्टेंट रखना है आपके पास, क्योंकि यही आपके पास लोड के अक्रॉस का वोल्टेज ही तो कांस्टेंट रखना है ना। यस, ये वाला वोल्टेज आपको कांस्टेंट रखना है बच्चा, ये वाला वोल्टेज वी नॉट आपको क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। तो उस हिसाब से क्या चीजें बनेगी? उससे पहले, क्योंकि ये नोट्स आपके खराब कर देगा तो इसलिए मैं ज़्यादा खिचड़ी नहीं करता। तो आपको वी नॉट कॉन्स्टेंट रखना है। तो इसमें आप किस तरीके से किस तरीके के फ्लक्चुएशन आ सकते हैं? तो इसमें आपके पास लाइन रेगुलेशन में बेटा, लाइन लाइन रेगुलेटर में सप्लाई में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। अब इफ आपके पास सपोज लाइन वोल्टेज बढ़ेगा, लाइन वोल्टेज आपके पास बढ़ेगा, अच्छे से लिख देता हूँ,
लाइन वोल्टेज बढ़ेगा। अब लाइन वोल्टेज मतलब कौन सा वाला वोल्टेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइन वोल्टेज मतलब वो वाला वोल्टेज जो हमने रेक्टिफायर के इनपुट में दिया था, देन रेक्टिफायर का आउटपुट फिल्टर के लिए दिया था, फिल्टर का आउटपुट वोल्टेज रेगुलेटर के लिए बना था। तो लाइन वोल्टेज मतलब बेटा यहाँ की बात की गई है, लाइन वोल्टेज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये समझ ले लेते हो कि लाइन वोल्टेज मतलब वोल्टेज रेगुलेटर का इनपुट नहीं। ये लाइन वोल्टेज आपके पास चेंज होने से यहाँ पर बेसिकली ये वाला जो वोल्टेज है इसे हमने वीएस बोला है। तो इस पे ऊपर चेंज करने पर इसके ऊपर क्या चेंजेस होंगे, ये चीजें हमें अभी देखनी है। गेटिंग माय पॉइंट। तो लाइन वोल्टेज मतलब रेक्टिफायर का इनपुट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो बेसिकली अगर सपोज लाइन रेगुलेशन में आपके पास सप्लाई वोल्टेज बढ़ गया, कौन सा वाला, एकदम रेक्टिफायर का सप्लाई वोल्टेज, तो वो बढ़ने से मुझे बताओ अल्टीमेटली रेक्टिफायर का आउटपुट भी बढ़ेगा। रेक्टिफायर का आउटपुट बढ़ेगा तो भाई फिल्टर का आउटपुट भी बढ़ेगा, क्योंकि रेक्टिफायर का आउटपुट ही फिल्टर के लिए इनपुट है, तो फिल्टर का इनपुट बढ़ेगा तो फिर फिल्टर का आउटपुट बढ़ेगा। और फिल्टर का आउटपुट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या, तो इसका सिंपल सा मतलब है सर कि जो Vs रहेगा मतलब फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज जो है बेसिकली सर वो बढ़ेगा, अनरेगुलेटेड वोल्टेज बढ़ेगा। अब ये अगर बढ़ेगा तो इससे क्या होगा सर, Is बढ़ेगा, क्योंकि सर Vs से तो Is निकल रहा है तो Is भी हमारे पास बढ़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। यस, अगर Is बढ़ेगा जो कि हमें पता है कि सर Is इज नथिंग बट Iz प्लस Iz मिन मैक्स जो भी रखो बट Iz कर दो सपोज, इनटू IL है। तो अगर मेरा Is बढ़ रहा है बच्चा तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ बता, अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ सर, Is बढ़ेगा तो इक्वेशन मेंटेन करने के लिए Iz भी तो बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आना चाहिए ये चीज जो मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब सर Iz भी हमारे पास क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। बट Iz जैसे ही बढ़ जाएगा, ध्यान से देखना Iz किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से सुनना। Iz कितना बढ़ के कितना हो सकता है, सपोज मिनिमम से मिनिमम आपके पास किससे के बराबर हो जाएगा, Iz मिनिमम के बराबर। जैसे Iz मिनिमम हो जाएगा तो मुझे बताओ जेनर डायोड क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जब जेनर डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, Iz तो बढ़ेगा। देखो Iz आपके पास मैं आपको बता रहा हूँ कि Iz वैरी कर सकता है। Iz सपोज मिनिमम से लेके कहाँ तक वैरी करेगा रे, तो आप बोलोगे सर Iz मैक्सिमम तक आपके पास सर वैरी करेगा, कोई दिक्कत नहीं। यस, ये आपके पास वैरी करेगा। बट मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ऐसा लिखो बट वोल्टेज अक्रॉस दी, क्योंकि ये तो देखो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में चला गया, बट वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस, अक्रॉस लिखना है, मैं क्रॉस क्या लिख रहा हूँ, अक्रॉस जिनर डायोड, जिनर डायोड रिमेन्स, रिमेन्स क्या बोल सकते हो भाई, कांस्टेंट, राइट। और वो कितना रहेगा, किसके बराबर रहेगा सर, जो भी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है सर जेनर का वीजेड के बराबर, राइट। अब हमें पता है कि सर हमने अभी अभी देखा था कि सर अगर हमारा वीजेड कांस्टेंट रहेगा दैट मीन्स हमारा वी नॉट भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पैरेलल में मैंने अभी बोला था कि वीजेड इज इक्वल टू वी नॉट होता है। मतलब अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता फाइनली कि सर हमारे पास जो वी नॉट है वह हमारे पास रिमेन्स कांस्टेंट होगा सर, रिमेन्स क्या हो जाएगा सर, कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। लाइन रेगुलेशन में एक बार फिर से बता देता हूँ, सप्लाई का वोल्टेज, लाइन का एकदम रेक्टिफायर का इनपुट का वोल्टेज बेटा बढ़ेगा बेसिकली लाइन रेगुलेशन में, ये चीजें होती हैं। एक बार अच्छे से लिख के देता हूँ, टाइम लगेगा बट ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। देन उससे Vs बढ़ेगा, मतलब अनरेगुलेटेड सप्लाई बढ़ेगा, डीसी रहेगा, ये एसी होगा, याद रखना ये एसी होगा बट बेटा ये डीसी होगा। उससे Is बढ़ेगा, Is बढ़ेगा तो Zs भी बढ़ेगा, Zs बढ़ेगा तो आपके पास अगर इसको क्रॉस कर लिया आपने आई जैसे आई जेड मिनिमम को, तो आप तो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में चले गए। किस में चले गए बेटा, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में चलेगा। जैसे रिवर्स ब्रेकडाउन होगा आपके पास क्या होगा, जेनर डायोड आपके पास वो कांस्टेंट वोल्टेज में चला जाएगा, तो मतलब जेनर ब्रेकडाउन होगा बेसिकली, जेनर ब्रेकडाउन जैसे ही तो वी जेड इज इक्वल टू वी नॉट के बराबर। तो गेटिंग माय पॉइंट, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आया बेटा, यस हाँ ना बोलो भाई कमेंट सेक्शन में फटाक से। अब हम देख लेते हैं कि लोड रेगुलेशन होता क्या है। अब मतलब ये लोड में कुछ आपके पास फ्लक्चुएशन आ जाना, देखो ये लाइन रेगुलेशन मतलब वोल्टेज के सप्लाई में फ्लक्चुएशन हुए थे। अब लोड में आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कि सपोज आपके पास मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज इफ आपके पास लोड में क्या हुआ कि आपके पास क्या होगा, तो ऐसा समझ लो कि लोड लोड कहाँ पर है, तो आप बोल रहे हो ना कि सर यहाँ पर Vs, देन यहाँ पर डायोड रहेगा सर, जेनर डायोड, थोड़ा ध्यान से देखना, और यहाँ पर हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है। गेटिंग माई पॉइंट।
ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है और यहाँ पर अपने बेटा ये वी एस चीज लगाई हुई है ना। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ रही होगी तो ये प्लस माइनस वॉट एवर। अब इसमें कोई चेंजेस हुए तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर ये जो वी नॉट है इसको कैसे कांस्टेंट रखेंगे, तो यही चीजें हमें देखनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, सपोज किसी रीजन वाइज हमारा आर हो गया भाई छोटू, वैरी कर रहा है, सपोज आर वैरी कर रहा है। तो इससे मुझे बताना कि जैसे आई आर वैरी करेगा, छोटू हो जाएगा, तो जैसे लोड का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो मुझे बताओ लोड का करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गेटिंग। अब लोड का करंट सपोज बढ़ गया तो मुझे बताओ उससे क्या होगा, उससे बताओ मुझे क्या होगा। तो इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम देख रहे हैं कि आई एस इज इक्वल टू आई एस, सॉरी आई जेड प्लस आई एल है। अब ध्यान से देखना, ये चीज आपके पास सप्लाई कांस्टेंट होने की वजह से ये भी चीज कांस्टेंट हो जाएगी। अब अगर आपके पास ध्यान से देखना आई एल बढ़ गया है, आई एल बढ़ जाएगा, क्योंकि आई आर छोटा है, आई आर छोटा है तो आई एल बढ़ जाएगा, आई एल बढ़ जाएगा तो जो कि हमें ये चीज कांस्टेंट रखनी है। तो इसका मतलब अब हमें किसको घटाना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर जेड, आई जेड को घटाना पड़ेगा। मतलब जैसे आई एल बढ़ेगा तो हमारा आई जेड घटेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है बेटा। तो आप क्या बोलोगे, सर आई जेड हमारे पास घटेगा, बट आई जेड घटने पर भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप किसमें रहते हो, तो ब्रेकडाउन रीजन में हो ना आप, राइट। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, बट लिखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आईजेड आपके पास कम होगा। बट मैं ये बोल सकता हूँ ना कि सपोज वोल्टेज अक्रॉस, क्योंकि आप रिवर्स ब्रेकडाउन में रहोगे, वोल्टेज अक्रॉस जिनर, अच्छे से सुनना, जिनर जिनर डायोड रिमेंस, क्या बोल सकते हैं हम, रिमेंस कांस्टेंट। कितना रहेगा भाई रिमेंस कांस्टेंट, मतलब वी जेड, और वी जेड मतलब वी नॉट रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल में, राइट ना, इसके बराबर रहेगा। यस, समझ में आई बात। तो यही हम बोल सकते हैं कि जब आई आर झड़ेगा तो ये देखो यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं, बट हम बोल सकते हैं कि वी नॉट जो है आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास रिमेंस कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट आपके पास हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अभी जो बच्चे इंजीनियरिंग में कभी भी लाइफ में पढ़े नहीं होंगे तो उनके लिए तो ये चीजें दिमाग के ऊपर से जा रही होगी, सर क्या इतना डिफिकल्ट आता है, हमें तो सर किसी लोगों ने बहुत आसान आसान पढ़ा है। तो बेटा इसी वजह से आपके क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होते ना। यस। तो ऊपर ऊपर से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा प्यार से नज़ाकत से देखना, क्योंकि बेटा अभी कंपटीशन थोड़ा सा लिटरली बता दूं तो बढ़ चुका है। तो आपको रेडी भी उसी लेवल से बनना है जितना जिस लेवल के अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि अभी भी टाइम है बेटा, नहीं तो फिर पढ़ लो ना। अब यहाँ से भागने पर अगर भाग जाओगे, कोई कोई सेशन छोड़ के जाएगा, तो इसका उससे मुझे क्या, मेरा थोड़ी ना कोई वही लॉस हो रहा है। आपको ज्ञान दे रहा हूँ मैं, इतना प्यारा सा समझा रहा हूँ, ये आपके काम की चीज है। कोई भाग के जाएगा तो उसमें मेरा कोई पर्सनल थोड़ा ना प्रॉफिट है, अगर कोई भाग के जा रहा है, इट्स ओके। होगा तो देखो सेशन में रहोगे तो फायदा तो आपका ही है, मेरा क्या है, मुझे तो मिल गई भाई नौकरी। यस। चलो, अब ये हुआ आपके पास पूरा का पूरा थ्योरी। अब हम देखते हैं कुछ प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे क्वेश्चन, तीन चार ही क्वेश्चन रखे हैं मैंने, देन सेशन खत्म हो जाएगा। बट इस तीन चार क्वेश्चन में मैंने पूरी की पूरी चीजें कवर अप कराने की कोशिश बहुत ही प्यार से की हुई है, राइट ना। चलो पढ़ लेते क्वेश्चन क्या है। इन अ वोल्टेज रेगुलेटर शोन जेनर डायोड, जेनर डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज, जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है भाई, 6 वोल्ट। जैसे जैसे चीजें मिल जाएंगी वैसे वैसे लिखना। तो जेनर डायोड क्या है, क्रॉस का ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब यहाँ का वोल्टेज दिया गया है, और मैंने बोला एनोड को पॉजिटिव रखना है हमेशा। तो इस वाले भाई साहब के पास, इस वाले जेनर डायोड के पास जो वोल्टेज है बच्चा वो कितना है, 6 वोल्ट है। गेटिंग, ये वाला वोल्टेज आपको पता चल चुका है। एंड जो नी करंट है, आप ध्यान से देखना, नी करंट मतलब कौन सा करंट है बच्चा, नी करंट हमने बोला है ना कि आई नी करंट मतलब जेड मिनिमम करंट होता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर, सो दैट यहाँ पर खिचड़ी ना हो। तो आई नी करंट आपके पास कितना है, 5 मिली एम्पियर। गेटिंग, यहाँ तक बात क्लियर है। 5 मिली एम्पियर का आपके पास नी करंट है। एंड उन्होंने आगे क्या बोला, ध्यान से देखना, मैक्सिमम अलाउड डिसिपेशन। अब ये मैक्सिमम अलाउड डिसिपेशन ये कितना है सर, 300 मेगा वाट, 300 मिली वाट। मैक्सिमम डिसिपेशन का मतलब आपके पास बेसिकली वहां पर उन्होंने पावर रेटिंग दी गई। तो आपके पास पावर रेटिंग कितनी दी है रे बेटा, पावर रेटिंग, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इस टर्म को याद रखना। भले उन्होंने मैक्सिमम अलाउड डिसिपेशन मतलब पावर रेटिंग ही तो पूछी ना, पावर में ही तो डिसिपेट करेगा, तो वो कितना है, 300 मेगा वाट की वहां पर डिसिपेशन हो रही है, ठीक है। देन उन्होंने बोला है कैलकुलेट आर सॉरी कैलकुलेट द रेंज ऑफ लोड रेजिस्टेंस
ओवर विच द आउटपुट रिमेन्स रेगुलेटेड। लोड रेजिस्टेंस की रेंज आपको निकालनी है बेसिकली, मतलब RL मीन निकालना है टू आपके पास सपोज एंड सपोज टू लिखने से बेटर है आपके पास RL मैक्स निकालना है एंड RL आपको मैक्स निकालना है कब, जब आपके पास जो V नॉट रहेगा वो आपके पास रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, राइट। अब मुझे एक चीज बताना कि यहाँ पर वोल्टेज कितना है रे बेटा, 9 वोल्ट, और इस नोड के ऊपर वोल्टेज कितना, तो आप बोलोगे 6 वोल्ट। तो बच्चा बच्चा बोलेगा इसमें कुछ नहीं, बस सिंपल आपका नाम नेटवर्क थ्योरी यूज होता है, तो यहाँ पर क्या मैं IS नहीं बोल सकता, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर IS बोल सकते हो। तो मुझे बताना बच्चा कि IS अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो IS कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर VS माइनस VZ डिवाइड बाय, सर आप कितना करोगे, सर R की वैल्यू है, तो अभी मैं फिलहाल तो एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ, मतलब वेरिएबल में लिख रहा हूँ, देन कैलकुलेशन आप कर लेना। तो VS की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 9 माइनस VZ कितना है सर 6 डिवाइडेड बाय कितना आ रही है 50, राइट। तो इसको सॉल्व कर लो, राइट। तो इसको मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व करके रखा है, तो ये आता है भाई 50 मिली एम्पियर, क्योंकि मुझे ना समय बर्बाद नहीं करना, दिस इज नॉट माई एजेंडा कि मैं आपको कैलकुलेशन समझाते बैठूं, राइट ना। तो 50 मिली एम्पियर, तो ऊपर से देखो 50 मिली एम्पियर आ रहा है, राइट। अब इधर जो करंट जाएगा, ध्यान से सुनना, इधर जो करंट आपके पास जाएगा वो आपके पास मिल चुका है भाई 50, सॉरी इधर से ऊपर से आने वाला कितना कितना करंट आपके पास आ रहा है, 50 नहीं आएगा ना, यस ये 50, वही मैं सोच रहा हूँ 50 किससे आएगा, तो कैलकुलेटर यूज कर लो। 50 से ये 9 9 30 साइन त्रिकम, ये 30 ये 3 डिवाइडेड बाय 50 होगा, 50 कैसे भाई, 60 हो जाएगा, 60 मिली एम्पियर, आई एम सॉरी बच्चा, 60 मिली एम्पियर, ओके, ये 60 मिली एम्पियर, ISC 60 मिली एम्पियर। अब ध्यान से देखना, हाँ आपको पावर रेटिंग दी गई, तो पावर रेटिंग के हिसाब से मैंने आपको बोला था कि पावर रेटिंग इज नथिंग बट व्हाट, तो आपको मैंने बोला था कि सर जो भी VZ है मल्टीप्लाई विथ सर जो भी मैक्सिमम करंट, पावर रेटिंग हम मैक्सिमम वर्स्ट कंडीशन के लिए देखते हैं ना, तो IZ का मैक्सिमम करंट, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अगर आप कंसेप्चुअली देखोगे तो कैन आई राइट IZ मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू पावर रेटिंग, ये मैंने आपको अभी अभी पढ़ा चुका, तो पावर रेटिंग डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ VZ, तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो पावर रेटिंग कितनी है बच्चा, तो पावर रेटिंग इसमें 310 रेज टू 3 माइनस, सॉरी माइनस रहेगा ना, यस डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज इज 6, तो आप कितना बार करोगे इसको, राइट ना। तो ये 1/3, यस यहाँ पर 3 कटेगा, तो यहाँ पर 50 मिली एम्पियर का आपके पास करंट जाएगा, राइट ना। यस बहुत ही प्यारा सा कैलकुलेशन है, अच्छे से लिख लेता हूँ, 50 मिली एम्पियर। थोड़ा ध्यान देना बस, बाकी सभी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ये क्यों कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बट थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा, यस। अब थोड़ा सा प्यार से और नजाकत से समझना, अब मैं ना एक एक करंट आपको बताता हूँ। मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं KCL अप्लाई करता हूँ, फिर से एक बार KCL अप्लाई करता हूँ, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि एक नॉर्मल अगर मैं KCL अप्लाई करूँ तो IS इज इक्वल टू IZ, अब मैं मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी नहीं लिखता कि I मिनिमम है कि मैक्सिमम, नॉर्मली Z यहाँ पर जाने वाला करंट, चलो लेट मी यूज द कलर फॉर दैट, तो जेनर में जाने वाला करंट, राइट ना। अब ये लोड है बच्चा, ये लोड में जाने वाला करंट ऐसे ही आ जाएगा ना, तो क्या ना ऐसे ये जेनर में जाने वाला करंट और ऊपर वाला लोड में जाने वाला करंट, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो दिस इज माई जेनर करंट एंड एक आपके पास लोड करंट, तो IS एंड ये दोनों चीजें, तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ कि I लोड, ऐसे मैं बोल सकता हूँ क्या, देखो अब मैं ऐसा क्यों किया, तो इससे मेरे दो फॉर्मूलेज बनेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे, देखो ये चीज कांस्टेंट है, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है बेटा, तो ये चीज तो कांस्टेंट रहेगी, ध्यान से सुनना, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, ये लोड रेगुलेशन से फॉर्मूला है, ये सॉरी ये क्वेश्चन जो है ना लोड रेगुलेशन से, क्योंकि देखो आपके पास लोड वैरी कर रहा है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, नहीं तो आपको ना समझ में नहीं आता कि सर क्वेश्चन तो है हम सॉल्व तो कर रहे हैं बट किससे, तो लोड वैरी कर रहा है, मतलब ये लोड रेगुलेशन का फॉर्मूला है, सॉरी लोड रेगुलेशन का आपके पास बेसिकली ये क्वेश्चन है, तो इसका मतलब IS आपके पास कांस्टेंट होगा, IS क्या रहेगा बेटा आपके पास कांस्टेंट होगा, तो IS वैरी नहीं कर सकता,
क्या नहीं कर सकता भाई, IS वैरी नहीं कर सकता जो कि 60 रहेगा। तो इस हिसाब से आपके पास इस इक्वेशन को क्या मैं कर सकता हूँ, तो IS अगर वैरी नहीं करेगा जो कि IS रहेगा, तो अगर मैं सपोज यहाँ पर Z मिनिमम लिखना चाहूँ, ध्यान से सुनना, Z मिनिमम अगर मैं लिखना चाहूँ, तो मुझे अब हमारे पास ध्यान से देखना, ये अगर मुझे कांस्टेंट कराना है तो मुझे लोड करंट क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम कराना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, खुद ही सोचो। क्योंकि हमारे पास लोड वैरी कर रहा है तो सप्लाई वोल्टेज तो कांस्टेंट है, तो इसलिए ये चीज कांस्टेंट करानी है। तो अगर Z मिनिमम यूज करता तो उस समय मेरा IL मैक्सिमम रहेगा। गेटिंग माय आइडिया? यस। तो यहाँ से बेटा अगर मैं बोलूँ कि सपोज मेरा IL मैक्सिमम मैं अगर सपोज निकालना चाहता हूँ, तो हाउ आई कैन राइट सर, कांस्टेंट जो IS है मल्टीप्लाई बाय IZ इंटू मिनिमम, IZ IZ इंटू यहाँ पर मैं मिनिमम कर सकता हूँ। सो हाउ आई कैन से, सर IZ इज 60, मिली को मिली नहीं रुकूंगा, और ये 60 Z मीन कितना है बेटा, 5 मिली एम्पियर। तो क्या ना इसे सर, ये 55 मिली एम्पियर रहेगा। ये क्यों निकाला मैंने आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान देना। तो ये आपके पास IZ मिनिमम मैक्स इतना रहा। यस। थोड़ी देर बाद आपको ये सभी चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैंने क्यों निकाली, किस लिए निकाली। और पहली बार अगर कोई देख रहा होगा ना, बस ध्यान देना बेटा, आपको ना कुछ चीजें अगर आपको डिफिकल्ट जा रही होगी तो थोड़ा सीखने के लिए भी टाइम लगेगा ना। यस। और किसी किसी को तो हो सकता है उन्होंने आंसर कब का निकाल चुके होंगे, बट मैं यहाँ पर ना उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको नहीं आता, और उन लोगों को भी मैं सिखा रहा हूँ जिनको आता है, बट क्या क्या और चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो वैसे बेटा आप और क्या इक्वेशन लिख सकते हो, तो क्या ना राइट सर, आई यस इज इक्वल टू, अब जब सपोज मैं यहाँ पर आई मैक्स लिख सकता हूँ, तब हमारे लिए ये चीज तो कांस्टेंट है, कौन, IS तो कांस्टेंट है सर, IS कांस्टेंट है। तो मुझे IZ मैक्स अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो उस समय मुझे लोड करंट मिनिमम यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अरे हाँ या ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर मुझे लोड करंट मिनिमम निकालना है सर, तो आप क्या करोगे सर, सोर्स करंट माइनस IZ मैक्स आप यहाँ से कर सकते हो। तो सोर्स करंट कितना है, तो ये 60 माइनस Z मैक्स कितना है, अरे आप बोलोगे सर ये 50 मिली एम्पियर, तो ये 10 मिली एम्पियर हो जाएगा, राइट। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें मैंने की क्यों, क्योंकि हमें पता है सर ये शंट आपके पास रेगुलेटर है, इसका मतलब इसके अक्रॉस में सर जो V नॉट है, उसके अक्रॉस में सर वोल्टेज उतना ही रहेगा जो हमारे पास इस Z रेगुलेटर के बराबर रहेगा, मतलब सर ये वोल्टेज सेम रहेगा। यस। अब इसमें दो करंट जा रहे हैं, IL में दो करंट जा रहा है, ये तो आपके पास IL मैक्स जा रहा है, और एक करंट आपके पास कौन सा जा रहा है बेटा, एक करंट आपके पास IL मीन जा रहा है, राइट ना। तो इसका मतलब IL मैक्स एंड IL मीन मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आप खुद ही सोचो कि अगर मुझे IL मैक्स निकाल या आर एल मैक्स निकालना है, तो आप क्या करोगे सर, जिसके अक्रॉस का वोल्टेज V नॉट है, डिवाइड बाय मुझे मिनिमम करंट यूज करना पड़ेगा, कौन सा, लोड का मिनिमम करंट। अरे खुद से ही देखो बेटा, बहुत ही प्यार से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मिनिमम करंट रहेगा, जहां पर मिनिमम करंट रहेगा वहां पर ही तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहेगा। यस। और वोल्टेज तो कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब जब हमें RL मैक्स निकालना है तब हम IL मिनिमम यूज करेंगे। गेटिंग? तो V नॉट की वैल्यू देखो बेटा कितनी थी, V नॉट की वैल्यू जेड VZ के बराबर थी, दैट इज 6, एंड मिनिमम करंट कितना है, दैट इज 10 मिली एम्पियर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बताओ, यस, कितना आ जाएगा बताओ तो लेट मी यूज द कैलसी बेसिकली, मिली एम्पियर है ना, तो 6 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय आप 1000 करोगे, क्योंकि ये मिली है तो ऊपर जाकर, तो ये देखो ये आपके पास 600 ओहम आ चुका है, राइट ना। RL मिनी मैक्स आपके पास 600, और अगर सपोज ऐसे ही आप RL मीन निकालना चाहते हो, लेट मी नो, लेट मी कैलकुलेट RL मीन अगर निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे सर, V नॉट तो कांस्टेंट है, बट आप क्या करोगे सर, इस समय आप लोड का कौन सा करंट यूज करोगे, तो आप करोगे सर मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम करंट रहेगा तब रेजिस्टेंस मिनिमम रहेगा ना, राइट। तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या है सर, IL मैक्स है बट RL मिनिमम रहेगा। इस हिसाब से आपका कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 6 डिवाइड बाय आई मैक्स कितना है रे, देखो यहाँ पर 55 मिली है, तो 55 मिली अगर आप कर लेते हो तो कितना आ जाएगा, 109.1 ओहम। तो देख सकते हो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन बेसिकली गेट में आते हैं, बट यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि बेसिकली क्वेश्चन क्या डिमांड करता है। समय लगा है, बट कोई ये ना सोचे सर इतना कैलकुलेशन आता है क्या, अरे बेटा इतना कैलकुलेशन आता नहीं है, ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन ना 1-2 मिनट का है अगर आपको चीजें समझ में आ जाती, बट मुझे तो समझाना है ना आपको,
यस, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए क्वेश्चन को समय लग रहा है। आपको हर एक चीज समझानी पड़ती है कि क्यू मीन, क्यू मैक्स, कौन सा कांस्टेंट, क्या भाई ये इक्वेशन आया कहाँ से, ये इक्वेशन कैसे हुआ, कैलकुलेशन भी लिखना होता है, डायग्राम भी पढ़ाना होता है। पढ़ाने में समय लगता है बेटा, बट खुद के लिए बहुत कम समय लगता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना। रिकॉर्डेड सेशन है, आप बैक में जाकर देख सकते हो। ओके, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हो, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यार से, और यहाँ पर भी हम कुछ चीजें देखेंगे। क्या बोला गया है, द वोल्टेज रेगुलेटर, एक वोल्टेज रेगुलेटर दिया गया है जो कि आपके पास जेनर डायोड है, एंड उसका ब्रेकडाउन कितना वोल्टेज बेटा, 20 वोल्ट। तो इसका मतलब हमारी ये जो जनरल वोल्टेज है ना, ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज है भाई साहब वी जेड, इसकी वैल्यू दे दी गई है आपके पास 20 वोल्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? यस। देन आगे क्या बोला गया है, द मैक्सिमम अलाउड करंट, मैक्सिमम अलाउड करंट कितना दिया गया भाई। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इसका इतना बोल दूं क्या, चलो, कि सपोज ये मैक्सिमम चाहे दुनिया भर की कोई भी चीज रहेगी, बट सर यहाँ पर तो आई जेड करंट रहेगा, इधर से जाने वाला करंट तो सर आई एल रहेगा। एंड सर ये सप्लाई वोल्टेज दिया नहीं है क्या, नहीं दिया है। यस, सप्लाई वोल्टेज आगे हम देख लेते हैं, ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। सप्लाई वोल्टेज शायद से नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम वी एस रखेंगे, ठीक है, जो भी है आपके पास, ठीक है। आई एल दिया गया है, देन उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम अलाउड करंट, मतलब बेसिकली आपको आई जेड मैक्सिमम दिया है उस जेनर का, वो दिया गया है 60 मिली एम्पियर, ठीक है, 60 मिली एम्पियर आपको दिया गया है। देन उन्हें बोला है कैलकुलेट द रेंज ऑफ द इनपुट वोल्टेज, वीएस की रेंज पूछी है, ओवर विच द आउटपुट रिमेन्स रेगुलेटेड। अब मुझे बताना कि अब आपको वोल्टेज वैरी किया है बच्चा, थोड़ा सा प्यार से समझना, खुद ही सोचो कि अब उन्होंने बोला है कि इनपुट वोल्टेज की रेंज पूछी, मतलब वोल्टेज को वैरी किया है, तो ये चीज वैरी की है बेसिकली उन्होंने वीएस। तो ये किस कौन से टाइप का ये वोल्टेज रेगुलेटर है, तो आप बोलोगे सर दिस इज अ लाइन रेगुलेटर, बेसिकली सप्लाई वोल्टेज चेंज हो रहा है ना, तो दिस इज लाइन रेगुलेटर है, लाइन रेगुलेटर। प्रीवियस वाला लोड रेगुलेटर था, इस वाले केस में यहाँ पे आरएल कांस्टेंट होगा, देखो आरएल की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट हो चुकी है, राइट ना। देन आपको पूछा बेटा कि आपके पास क्या चीजें रहेंगी, तो बेसिकली यहाँ पर भी देखोगे इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वी नॉट, वो आपके पास वी जेड के ही बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये शंट टाइप का है, तो ये दोनों वोल्टेज सेम रहेंगे। अब हम बेसिक बेसिक इक्वेशन बना लेते हैं। मुझे बताना कि यहाँ से अगर मैं एक बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हियर इट इज माय विच टाइप ऑफ वोल्ट, विच टाइप ऑफ करंट, तो आप बोलोगे सर दिस इज माय सप्लाई करंट, ये आई एल, तो इस हियर इट इज माय आई एल। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप केसीएल लगा देते हो, तो बच्चा बच्चा बोल देगा कि भाई केसीएल क्या आ जाएगा। आप बोलोगे सर आई एस इज इक्वल टू आई जेड, आई एस इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो दिस इज आवर इक्वेशन, दिस इज आवर इक्वेशन। अब इसको कैसे चेंज करना है ये चीजें हम देखेंगे, इसको कैसे चेंज करना है ये हम देखेंगे। अभी देखो बेटा, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आई मिनिमम की बात नहीं की गई, तो मैंने जब थ्योरी आपको पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, तो देखो आई मैक्स आपको दिया गया, बट आई मिनिमम दिया गया है क्या, नहीं। तो आप आई मिनिमम कितना लिख सकते हो रे, आई जेड मिनिमम नी करंट, तो मैंने बोला था अगर नहीं दिया जाएगा तो हम इसको बोलेंगे 0 एम्पियर कंसिडर करेंगे, क्योंकि शायद से इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, राइट। अब हम बेसिक बेसिक चीजें निकाल लेते हैं, कभी भी अगर आपको कोई कोई भी चीज निकालनी रहेंगी तो आप बेसिक बेसिक चीजें निकालते रहना। और वो ये रहेंगी कि एक तो इक्वेशन आपके पास क्या बनेगा, देखो आई एल वी नॉट आपको पता है, देखो वी नॉट दिया है क्या, यस। वी जेड आपके पास 20 है, और जो कि आपके पास वी नॉट के बराबर आएगा, तो क्या मैं आई एल लोड करंट नहीं निकाल सकता। तो बेसिक बेसिक चीजें बस मैथमेटिक्स लगाते रहना। तो मुझे बताना कि अगर मुझे क्या निकालना है भाई, अगर मुझे आई एल निकालना है तो क्या ना, राइट, दिस इज माई वी जेड अपॉन आर एल, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर वी जेड इक्वल टू वी वी नॉट ही हमारे पास वी जेड डिवाइड बाई आर एल है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये तो 20 है, एंड आर एल की वैल्यू देखो बेटा 1K है, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो इसकी इसका आई एल की कितनी वैल्यू आ जाएगी, आई एल की वैल्यू देखो 10⁻³ इधर है ना, तो इसको मैं 20 मिली एम्पियर नहीं लिख सकता क्या न्यूमरेटर में लेके, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये हमारे लिए आई एल बन जाएगा, तो दिस इज माई आई एल, दिस इज माई आई एल, गेटिंग। तो ये हमारे लिए आई एल बना। अब हम देख लेते हैं कि सर ये आई एल बना है, अब हम कुछ और भी चीजें देख लेते हैं क्यों हमें ये सब चीजें करनी पड़ेगी। आई एल तो बना, अब अगर सपोज हमारे पास जेड मैक्स जेड मीन बना है, तो इससे हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, तो देखो इस वाले इक्वेशन को मैं लेके आता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं दो तरीके की चीजें लेता हूँ।
अब यहाँ पर मैं दो चीज़ें लूंगा क्योंकि मुझे एक बार तो ऑपरेट कराना है भाई, प्रॉपरली सेफ ऑपरेशन कराना है, और एक बार मैं क्या करूंगा, आपको क्या करना है, एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, थायरिस्टर को, सॉरी हमारे जेनर डायोड को भाई बचाना पड़ेगा। तो अगर मुझे फॉर, ऐसा लिखो, प्रॉपर ऑपरेशन, प्रॉपर प्रॉपर ऑपरेशन, पहली बार में ये चीजें नहीं समझ में आ जाएगी। प्रॉपर ऑपरेशन मतलब हमारे जिनर वाले भाई साहब को ब्रेक डाउन में लेके जाना पड़ेगा, रिवर्स ब्रेक डाउन कराना पड़ेगा। अब रिवर्स ब्रेक डाउन कब होगा, जब हमारा पास, हम क्या करेंगे सर, जो भी सप्लाई वोल्टेज, ध्यान से सुनना, उसको बड़ा या तो बराबर करेंगे किससे सर, जेड का मिनिमम करंट, मतलब जिनर का मिनिमम करंट प्लस आईएल का करंट, और ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ऑपरेट कराना है ना, ब्रेक डाउन में लेके जाना है, तो हमें सप्लाई करंट या तो बराबर या तो बड़ा करना पड़ेगा जेड मिनिमम प्लस आईएल के, आईएल से। तो अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको अगर मैं बता दूं तो इस हिसाब से ये इक्वेशन क्या बनेगा, तो सर आई एस को क्या लिखोगे सर, क्या ना राइट, तो वी एस माइनस वी नॉट, या फिर मैं वी जेड लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय, देखो ये 200 ओहम यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि आई एस इधर से ही जाएगा ना, राइट, प्लस, नॉट ए प्लस, ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो आई जेड मिनिमम की वैल्यू कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर मैं जीरो लिख सकता हूँ, नहीं है ना, प्लस आई एल को क्या मैं लिख सकता हूँ, आई एल की तो वैल्यू देखो आपके पास, ये 20 मिली एम्पियर हम निकाल चुके हैं, ये मिली है ना, यस। तो इस हिसाब से हम, मुझे बताना कि वी नॉट की भी वैल्यू हमारे पास 20 है, तो वी एस माइनस 20, चलो एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ, वी एस माइनस 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखो ये 20 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यस, तो ये कितना हो जाएगा, इस 20 को क्या मैं ऐसा भी नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे मिली में दिया गया है ना, तो मिली में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 के भी मैं लिख सकता हूँ, यस ओ हाँ चलो। तो इस हिसाब से मैं इसको ऐसा लिखूँ क्या, क्योंकि ये के में क्यों लिया, क्योंकि ये मिली कट जाएगा, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय मैं 20 लिख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वी एस माइनस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये आपके पास 4 हो जाएगा, राइट। तो आपके पास जो वी एस की वैल्यू रहेगी ग्रेटर और इक्वल टू, आपके पास 24 वोल्ट बन जाएगी। तो ये आपके पास एक वोल्टेज रहेगा। वी एस आपके पास किससे बड़ा होना चाहिए, तो 25 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए अगर आप उसको ऑपरेट कराना चाहते हो। थायरिस्टर को आप किसको ऑपरेट कराना चाहते हो, आपके जेनर डायोड को ऑपरेट कराना चाहते हो, तो वी एस आपका 24 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए। बट अगर सपोज आप थायरिस्टर को बचाना चाहते हो, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज देगा ना, वोल्टेज थायरिस्टर को बचाना है, उसके हिसाब से आपके पास जो वोल्टेज बनेगा डेफिनेटली वो मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर फॉर सेफ ऑपरेशन, लिख सकता हूँ क्या मैं, सेफ ऑपरेशन किसके लिए भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो जिनर वाले भाई साहब है, इसका जो करंट है वो आपके पास आई मैक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आई जेड मैक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई। तो इस हिसाब से आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगा सर, सप्लाई करंट हमारे पास छोटू होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए आई जेड मैक्स प्लस आई एल के। गेटिंग दिस पॉइंट, क्यों हमने एक बार बढ़ा लिया, क्यों हमने छोटा लिया, क्योंकि बेटा ये सब चीज़ें ना आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ये इन क्वेश्चन से ना समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन मैंने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए ना, आप सोच भी नहीं सकते, इससे आपके बाकी के क्वेश्चन तो मतलब चिल्लर लग जाएंगे आपको। तो वी एस की वैल्यू क्या, सॉरी आई एस को क्या मैं लिख सकता हूँ, वी एस माइनस वी नॉट, या तो मैं क्या, मैं इसको वी जेड नहीं लिख सकता, देखो वी नॉट ही हमारे लिए वी जेड है, याद रखना, जेड वी क्या लिख रहा हूँ, वी जेड है, क्योंकि बराबर है ना दोनों की दोनों, यस, कुछ भी लिखो चलता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, वी जेड डिवाइड बाय, फिर से आप कितना लिखोगे, 0.2 किलो है, तो याद रखना ये किलो है, याद रखना, ओके, इज लेस देन और इक्वल टू आई जेड मैक्स, आपको अभी पता है कितना बच्चा, 60, देखो ये यहाँ पर दिया था ना, क्वेश्चन में ही दिया था। अब हमारे पास ये कितना है, ये 60 है, 20 क्या लिख रहा हूँ भाई, 60 मिली है, हाँ याद रखना, तो ये मिली प्लस आई एल कितना है भाई, तो ये 20 मिली, राइट। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ तो क्या ना, राइट, वी एस माइनस ये 20, वी जेड की वैल्यू 20 है ना, इज लेस देन और इक्वल टू, देखो ये 20 और 20 80 मिली, राइट, और ये आपके पास 0.2 के, तो 80 और 0.2 के कितना आ जाएगा, 40, और वी एस उस साइड में जाएगा तो कितना बोलोगे आप, 60 वोल्ट। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना बच्चा, इस क्वेश्चन में आपका जो जेडीएस जो है ये बराबर भी होना चाहिए, राइट ना, जेडीएस जो है बेसिकली सप्लाई वोल्टेज, वो आप मिनिमम से मिनिमम कितना रख सकते हो,
24 वोल्ट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना लेके जा सकते हो भाई, 60 वोल्ट। तभी जाकर हमारा ये डायोड ऑपरेशन भी करेगा एंड ब्रेक डाउन भी नहीं होगा, और उस समय हमें कितना वोल्टेज मिलेगा, सॉरी ब्रेक डाउन मतलब जलेगा भी नहीं भाई, एंड आपके पास प्रॉपरली हमें आउटपुट में इतना वोल्टेज भी मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। तो अगर आपको मिनिमम वोल्टेज रेंज चाहिए, लिसन केयरफुली, तब आपको बेटा मिनिमम वोल्टेज रेंज के लिए मिनिमम करंट रेटिंग पास करानी पड़ेगी, मतलब जेड मिनिमम वाला करंट यूज करना पड़ेगा। यस, बट अगर आपको मैक्सिमम सपोज आपको वोल्टेज रेटिंग चाहिए तो जेड मैक्स का वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो एक बार हम प्रॉपर ऑपरेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एक बार हम सेफ ऑपरेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक में ग्रेटर देन है, एक बार लेस देन है। याद रखना, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट। तो इससे आपके पास दोनों वोल्टेजेस मिल सकते हैं, ये इससे छोटू वाला मिलेगा और इससे बड़ा वाला वोल्टेज मिलेगा। और रेजिस्टेंस के लिए देखो, ये किससे रिलेटेड था, लाइन रेगुलेटर था ये। बट प्रीवियस वाला किससे रिलेटेड था बेटा आपके पास, कहाँ गया कहाँ गया, तो ये लाइन रिलेटेड नहीं था, ये लोड रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई। कहाँ पर गया, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस की रेंज पूछी है ना। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लोड रेगुलेटर, राइट ना। तो लाइन एंड रेगुलेटर के दो दो क्वेश्चन ले लिया मैंने। अब हम क्या कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, बस बहुत ही छोटी सी, देन हम सेशन को स्टॉप कर लेंगे। क्या बोला गया, क्या बोला गया है, इन वोल्टेज रेगुलेटर जिनर डायोड, जिनर डायोड का वोल्टेज कितना है 0.3 वोल्ट, एंड आर जेड की वैल्यू आपके पास 100 ओहम, ठीक है। आर जेड की वैल्यू उन्होंने 100 वोल्ट दी गई है। इफ द वोल्टेज इफ आउटपुट वोल्टेज इस, आउटपुट वोल्टेज दिया गया आपके पास 3.5 वोल्ट। यस, आउटपुट वोल्टेज कितना दिया गया बेटा आपके पास 3.5 वोल्ट, ठीक है। देन उन्होंने बोला है कैलकुलेट द जेनर करंट एंड लोड करंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब ये वाला जो जिनर है ना, इस बात को थोड़ा सा समझ लेना, ये जो जिनर है बेसिकली, इस बात को थोड़ा सा समझ लेना। बट इस डायग्राम में शायद से मेरे से गलती हुई है, और वो ये है कि मैंने यहाँ पर आपको जो दिया है वो जेनर वोल्टेज दिया है, क्योंकि इस समय आपके पास जो जेनर है बेसिकली वो आइडियल नहीं है, मतलब जिसमें आर जेड की भी वैल्यू दी गई। तो थोड़ा सा प्यार से समझना है क्वेश्चन, ओके। तो वीएस की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, अरे भाई साहब क्यों नहीं चल रहे हो, हाँ, वीएस की वैल्यू आपके पास 10 वोल्ट दी गई है। एंड यहाँ पर जो वोल्टेज है, ध्यान से देखना, ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वोल्टेज है भाई साहब, इसका जो वोल्टेज है वो दिया गया है कितना, 3.3 वोल्ट, ओके, 3.3 वोल्ट। थोड़ा ध्यान देना अभी, और मैं इसको ना ऐसे नहीं निकालता, थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेता हूँ, क्योंकि ये आपको समझाने नहीं देगा, मुझे बहुत ही कम समय बाकी है अभी। इसका इस वाले जेनर वोल्टेज का जो वोल्टेज है वी जेड, तो दैट इज 3.3 वोल्ट है। एंड आर जेड जो है इस जेनर का, आर जेड जो है वो 100 ओहम है, ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज जो दिया गया, मतलब बेसिकली यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपके पास कितना दिया गया है, 3.5 वोल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि सर जिनर वोल्टेज सीधा के सीधा आउटपुट वोल्टेज के बराबर, क्यों, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम निकालता हूँ, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि देखो बेटा, ये जो ऊपर वाला जो रजिस्टेंस है ना, सीरीज रजिस्टेंस, तो वैसे इसकी ज़रूरत है कि नहीं आई डोंट नो, बट थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमारे डायग्राम कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा समझना है इस बात को। हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से है, और इसको हमने कर लिया इस तरीके से ग्राउंड, और इधर से चला गया हमारे पास प्लस माइनस। अब ये जो जिनर है इसका हम कर लेते हैं पोस्टमार्टम। इसका पोस्टमार्टम जब करेंगे तो इसके लिए कलर भी मैं अलग देता हूँ। तो जिनर है तो आप देखो एक वोल्टेज सोर्स रहेगा, एंड यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा पता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। देन हम इसको कर लेंगे भाई लाइक दिस ग्राउंड। तो यहाँ पर आर जेड है, यहाँ पर बेटा बेसिकली वी जेड है, एंड देन देख सकते हो आप, हियर इज योर वी नॉट। इसीलिए इस केस में आपके पास V नॉट इज नॉट इक्वल टू वी जेड, क्योंकि क्योंकि आपके पास कुछ ड्रॉप इस आर जेड के अक्रॉस में भी होगा, कुछ ड्रॉप हमारा इस आर जेड के अक्रॉस में भी होगा। गेटिंग माई पॉइंट, यस। तो यहाँ पर +10 वोल्ट का आपके पास वोल्टेज है, जो कि आप बोल सकते हो कि ये वी एस है।
यस, तो यहाँ आपको क्या क्या चीजें पूछी गई, कैलकुलेट द जिनर करंट। जिनर का करंट बेसिकली आपको पूछा है। तो जिनर का करंट हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ये वी नॉट है जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है, 3.5 वोल्ट। तो इस पॉइंट का कितना आपके पास वोल्टेज आएगा रे बताओ। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है, देखो ना बेटा सर, ये पूरा का पूरा ये ग्राउंड यहाँ पर आ जाएगा, तो ग्राउंड के हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज जो आ जाएगा सर वी नॉट ही आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा वी नॉट जिसकी वैल्यू है 3.5 वोल्ट। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ तक बात क्लियर है कि यहाँ पर वोल्टेज 3.5 वोल्ट है। यस। अब ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ समझ में आए। देखो आर की वैल्यू बेटा, आर की वैल्यू कितनी है, दी गई है क्या, आर की वैल्यू यस 100 ओहम दी गई। तो इसके अक्रॉस का तो वोल्टेज पता है, तो क्या ना है राइट, सिंपली यहाँ पर मैं करंट निकाल लेता हूँ। तो लोड करंट तो मैं मतलब आंखें बंद करके निकाल सकता हूँ, जो कि हमें शायद से लग भी रहा होगा। तो वी नॉट अपॉन आर हो जाएगा। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 3.5 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो 3.5, अरे कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, V05 यस, मेरे हिसाब से कुछ तो गड़बड़ी हो रही क्या। लेट मी लेट मी यूज द कैल्सी। कहाँ गया भाई कैल्सी, अब कैल्सी मिलेगा नहीं। अब अगर मुझे कैल्सी चाहिए भाई, तो कैल्सी जल्दी मिलेगा नहीं, एक सेकेंड। 3.5 डिवाइड बाई 100, यस। एक सेकेंड, मैं आपको कुछ अलग तरीके से इसको बताता हूँ। तो ठीक है, ये चीज़ आपको आपके पास बन चुकी है। यस, ये चीज़ें सपोज आपके पास बन चुकी है। अब मुझे एक चीज़ बताना कि सपोज मुझे जेनर का करंट निकालना है। चलो जेनर का ही करंट निकालो, तो सबसे पहले जेनर का करंट निकाल ले, ये इधर जाने वाला करंट। तो आप क्या बोलोगे सर ये जेनर करंट है, तो जेनर करंट कैसे निकालोगे बताओ। कैन आई राइट जेनर करंट इज नथिंग बट वी नॉट माइनस, वी नॉट माइनस क्या भाई, वी जिनर डिवाइड बाय आर जिनर का रेजिस्टेंस। तो मुझे बताओ कि वी नॉट मतलब कितना वोल्टेज है, तो 3.5, वी जेड मतलब जिनर का वोल्टेज 3.3 वोल्ट डिवाइड बाय आर जेड कितना है भाई 100। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 0.2 डिवाइड बाय 100। तो इसको अगर मैं देखूंगा तो ये देखो आपके पास 20 आ जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे भाई 1000, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 मिली एम्पियर, राइट ना, 20 नहीं 2 मिली एम्पियर। गेटिंग। तो ये 2 मिली एम्पियर आ जाएगा भाई जिनर का करंट। ध्यान से सुनना, अब मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। राइट। अब अगर मुझे आई एस करंट निकालना है, खुद ही सोचो, आई एस करंट निकालना है, तो हाउ आई कैन कैलकुलेट द आई एस करंट। आई एस करंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ बताओ। तो आई एस करंट मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, कि आई एस अगर मुझे चाहिए, जब लिखना होता है तो कहाँ पर भी कुछ भी लिख के देता हूँ। देखो आई एस करंट अगर मुझे चाहिए, तो वी एस माइनस वी नॉट डिवाइड बाय मैं ये जो आर है इसको मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, दैट इज आर। जिसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 10 माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय आपके पास आर की वैल्यू कितनी है 2.2 के, राइट ना। इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि के है तो मिली में जाएगा। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.9545, के है तो ऊपर जाकर मिली में आ जाएगा बेटा, तो मिली एम्पियर, राइट। तो ये आई एस बन चुका है। अब कुछ नहीं, यहाँ पर एक केसीएल लगा दो, ये बहुत आसानी से देगा आपके पास आंसर, राइट। यहाँ पर अगर आप ये केसीएल लगा देते हो, तो मुझे बताओ बेसिकली लोड करंट कितना रहेगा, जो कि आपको बताना था। देखो जेड जेड करंट भी निकाल चुका हूँ और आईएल भी करंट चाहिए। तो चलो ठीक है, मैं ऐसा बोल दूँ कि सोर्स करंट इज इक्वल टू जिनर करंट प्लस आपके पास लोड करंट होगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर सही। तो अगर मुझे लोड करंट चाहिए बेटा, तो क्या ना राइट जिनर करंट माइनस टू करंट, क्या लिख रहा हूँ मैं, जेड, आई जेड होना चाहिए, आई जेड लिखो इसको। चलो अच्छे से लिख देते हैं लाइक दिस। अगर मुझे लोड का करंट चाहिए, तो क्या ना राइट आई एस माइनस आई जेड। तो आई एस की वैल्यू देख सकते हो सर 2 मिली एम्पियर है। आई एस की वैल्यू कितनी है, नहीं आई एस की वैल्यू 2.9545 मिली एम्पियर है। माइनस अगर आप देखोगे तो आई जेड की वैल्यू कितनी है, तो 2 मिली एम्पियर है, राइट ना, मिली एम्पियर है। दोनों का डिफरेंस करके देखना, यू विल गेट द आई एल इज नथिंग बट 0.9545
मिली एम्पियर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब कोई बोलेगा सर इतना समय, बेटा समझाते हुए समय लगाए, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन कैलकुलेशन अगर देखोगे ना, डायग्राम देख के आप बहुत सारे कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हो, बहुत प्यार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर शायद से मैंने और एक क्वेश्चन रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आई नो कि मुझे लगा कि भाई जल्दी से खत्म हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं ना, समय ज़्यादा जा रहा है, समय है आपके पास भी, एग्जाम बहुत दूरी पर है, तो सीख लो, सीख ही लो, इतना ही मैं बोलूंगा। वोल्टेज रेगुलेटर शोइन बिलो द जिनर डायोड हैज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसका कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज है भाई, जिनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज देखो यहाँ पर दिया भी है, +5 वोल्ट, ±5 वोल्ट। एंड नी वोल्टेज मतलब इसमें से मिनिमम करंट जाने वाला, ये जो जिनर करंट यहाँ पर जाएगा ना बच्चा, जिनर लिखना है, मैं आई एल क्या लिख रहा हूँ, ये जो जिनर करंट है, आई जिनर करंट, ये मिनिमम आपको दिया गया है, वो है आपके पास 10 मिली एम्पियर, ठीक है, ये 10 मिली एम्पियर आपको दिया गया है। एंड उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट आर यल मिनिमम। अब मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे आर यल मिनिमम चाहिए, तो इसका मतलब आर यल वैरी कर रहा है, और आर यल वैरी कर रहा है मतलब सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए, और सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, इसका मतलब लोड वैरी कर रहा है। ध्यान से देखना, आप जब लोड वैरी करेगा तो ये किस तरीके का आपके पास बेसिकली रेगुलेटर है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो दिस इज माई लोड रेगुलेटर, लोड रेगुलेटर है बेसिकली ये, राइट ना, लोड रेगुलेटर वाला ये फॉर्मूला है, सॉरी कंसेप्ट है। तो इस हिसाब से हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला था कि अगर मुझे आर रियल मिनिमम चाहिए तो आप क्या बोलोगे सर, इसके अक्रॉस का वोल्टेज तो वी नॉट ही रहेगा, तो ये तो बात पक्की है सर, वी नॉट जो कि हमें पता है सर पैरेलल में हमारे पास वीजेड के बराबर होता है, और इस समय कहीं पर भी हमें प्रैक्टिकल जिनर डायोड की बात नहीं की, मतलब आर जेड की कहीं बात नहीं की, मतलब हम सीधा सीधा इसको वी नॉट डिवाइडेड बाय आई, देखो आर रियल मिनिमम चाहिए तो मुझे आई एल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। समझने की कोशिश करना, आर एल अगर मिनिमम चाहिए तो मुझे आई एल मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा। और सपोज आपको अभी अगर आपको पता होगा वो वाली चीज़, तो मैंने यहाँ ऐसे भी चीज़ दी थी कि अगर आपको आर एल मैक्सिमम चाहिए तो वी नॉट डिवाइड बाय आप क्या यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर आई एल मिनिमम। बट फिलहाल अभी आपको ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया, क्वेश्चन में बस उन्होंने ये पूछा है कि बताओ भैया आपके पास आर एल मिनिमम कितना रहेगा, मतलब हमें ये चीज़ निकालनी है। तो वी नॉट मतलब ही हमें हमें पता है कि वी जेड है, क्या है भाई, वी जेड जिनर का डायोड का वोल्टेज, राइट ना, ये दोनों जगह पर। बस हमें अगर आई एल मैक्स मिल गया ना सर, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई एल मैक्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको पता है कि ये केसीएल वाला इक्वेशन तो हमें पता ही है कि सबसे पहले आई एस जो नॉर्मल है वो वाला इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो आई एस इज इक्वल टू आई जिनर प्लस हम बोल सकते हैं आई लोड, ये केसीएल अप्लाई करना है बस। कहाँ पर, अरे कहाँ पर, अब यहाँ पर ये बोलोगे सर इस वाली नोड के ऊपर, क्योंकि देखो ना सर ये लोड करंट इधर जाएगा, ये लोड करंट, और ये आपके पास जिनर करंट, तो इधर से आने वाला आई एस करंट रहेगा। नहीं समझे, बहुत नादान बच्चे भाई। यहाँ पर हम बोलेंगे दिस इज माई आई एल, ऊपर से आने वाला करंट आई एस, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, फाइन। अब तो समझे एटलीस्ट, यस। तो अब आपको क्या करना है, देखो बेटा, आई एल मैक्स आई एल मिन ये सब चीजें करनी है। तो देखो सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट है, तो इसके हिसाब से आई एस भी तो कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि ये आपके पास लोड रेगुलेशन वाला फॉर्मूला है, तो ये भी तो आपके पास कांस्टेंट ही होगा। तो अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो ध्यान से अभी देखना, ध्यान से देखना बेटा, कि अगर मैं इसी वाले इक्वेशन को लिखना चाहूँ, आई एस ये कांस्टेंट रहेगा, और मुझे चाहिए आई जेड, सपोज मैं 2 मिनट के लिए लिखता हूँ, और मुझे चाहिए आई एल मैक्स चाहिए, तो मुझे बताना कि मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आपको आई एल मीन यूज करना, आई जेड मीन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सर जब ये बढ़ेगा तो ये चीज कम वाली चाहिए, मतलब मिनिमम वाली चाहिए, और ये चीज हमारी कांस्टेंट होती है, सो दैट्स व्हाई ये आई एस हमारी कांस्टेंट होती है। इसीलिए अगर मुझे आई एल मैक्स चाहिए तो उस समय हम यहाँ पर आई जेड मीन यूज करेंगे, सो दैट हमारा आई एस जो है वो कांस्टेंट बने। अब तो समझे बेटा, अब तो समझे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारे पास कांस्टेंट बने। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ, तो देखो आई जेड मिनिमम आपको ऑलरेडी दिया गया है, आई एस आपको नहीं पता, तो आई एस निकाल लो 2 मिनट में। तो आई एस की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सर आप बोलोगे सर वी एस माइनस, देखो ना सर ये वी जेड बनेगा, डिवाइडेड बाय, आप क्या वी जेड अच्छे से लिख लेता हूँ, माइनस वी जेड बनेगा, डिवाइड बाय आप कितना करोगे भाई, आर कर दो, चलो
आर कर दो तो ये कितना हो जाएगा, तो वी एस की वैल्यू कितनी है 10, वी जेड कितना है बेटा आपके पास 5 डिवाइड बाय आपके पास ये 100 कर दोगे तो 5 डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये, 5 डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये आ जाएगा 50 मिली एम्पियर। यहाँ तक बात क्लियर है, तो आई एस की वैल्यू 50 मिली एम्पियर। तो यहाँ से अगर मैं सपोज आई एल मैक्स की बात करता तो वो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर आई एस माइनस आई जेड मीन करोगे सर आप राइट राइट ना, तो आई एस की वैल्यू कितनी है 50 मिली माइनस आई जेड मिनिमम कितना है भाई 10 मिली, तो आपका आई एल मैक्स कितना बनेगा सर 40 मिली एम्पियर। बात समझे, आई एल मैक्स आपके पास बेटा 40 मिली एम्पियर, तो जैसे आपके पास ये आई एल मैक्स आपके पास 40 मिली एम्पियर बनेगा, तो उस हिसाब से मुझे बताना बस, उस हिसाब से मुझे बताना बस कि आप आई आर एल मीन नहीं निकाल सकते क्या आप, तो जो आप बोलोगे वी नॉट, जो कि हम वी जेड के बराबर भी लिख सकते हैं, तो 5 डिवाइड बाई 40 मिली एम्पियर, इट मीन्स अगर आप इसको अगर सॉल्व कर लेते हो तो कितना आ जाएगा ये 125 ओहम आ जाएगा, तो इसका मतलब आर एल मीन आपके पास चीजें बन जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, तो आर एल मीन आपको पता चल चुका है कि 100 कितना भाई 125 है। अगर आपको आर एल मैक्स निकालना रहता ना, तो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, आर एल मैक्स के लिए आप क्या करते, तो यहाँ पर तो पूछा नहीं बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये फॉर्मूला तो आपको मैंने दे ही दिया है, बट उसमें आर एल मीन चाहिए आपको ना, तो आर एल मीन कहाँ से आ जाता, तो देखो आई एस तो कांस्टेंट हो जाता, तो उस समय आपको यहाँ पर आई जेड मैक्स यूज करना होता, प्लस यहाँ पर आप क्या यूज कर लेते आई एल मीन यूज कर लेते, तो आई एल मीन यूज करना होता ना इसके लिए, तो ये वाली चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। आई जेड मैक्स कैसे मिलता, तो इसके लिए तो रेटिंग प्रोवाइड करनी होती क्वेश्चन में, बट यहाँ पर तो रेटिंग नहीं प्रोवाइड की गई, तो इस क्वेश्चन में हम आई जेड आर एल मैक्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें ना जनरल डाइट की रेटिंग प्रोवाइड ही नहीं की गई। अगर किसी ने दी रहेंगी सपोज, तो चलो मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि सपोज मैं बोलता हूँ कि पावर रेटिंग इस क्वेश्चन में जो दी गई है, पावर रेटिंग वो आपके पास 300 मिली वॉट की दी गई है, देन मुझे बताना कि भाई आपके पास आर एल मैक्स कितना रहेगा। कुछ नहीं बेटा, इस पावर रेटिंग से आपके पास आई जेड मैक्स मिल जाएगा। यस, अभी मैं आपको समझा देता हूँ, आई आई जेड मैक्स मिल जाएगा, और उस आई जेड मैक्स को यहाँ पर पुट करके, और आई एस तो आपके पास ऑलरेडी है ही, उसमें से आई एल मीन मिल जाएगा, और सेम इसी तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, इसमें कोई भी बड़ी बात है ही नहीं। बस आपके लिए मैं होमवर्क इतना रखता हूँ कि आपको पावर रेटिंग मैंने इतनी एक्स्ट्रा में दी गई है फॉर दी होमवर्क, राइट ना, होमवर्क के लिए दी गई है। यहाँ से आपको पावर रेटिंग से आई जेड मैक्स मिलेगा, आई जेड मैक्स इस वाले फॉर्मूले में यूज करोगे तो आई एल मीन बनेगा, आई एल मीन इसमें पुट करोगे तो यू विल गेट द आर एल मैक्स। ये मुझे आंसर चाहिए बस कमेंट सेक्शन में, ओके। चलो कहा गया भाई, नेक्स्ट पीपीटी देख लेते हैं, नेक्स्ट पीपीटी है क्या, और यहाँ पर एक कंसेप्ट हम देख लेते हैं पावर रेटिंग की। यस, पावर रेटिंग के हम कंसेप्ट देख लेते हैं। अब आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि पावर रेटिंग इसकी रहेगी, तो पावर रेटिंग क्या रहेगी बेसिकली, तो पी जेड मैक्स क्या रहेगा उतना मुझे बता दो, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज तो सबसे पहले लिखो, क्या ना, से दिस इज माई वी जेड, राइट, और यहाँ पर आपके पास सप्लाई वोल्टेज है भाई वी एस, इसमें से जाने वाला करंट क्या रहेगा, तो आप बोलोगे सर ये आर एल रहेगा, इसमें से जाने वाला करंट क्या ना इसे सर आर जेड रहेगा, ऊपर से आने वाला करंट कितना रहेगा बेटा, तो आप क्या बोलोगे सर ऊपर से आने वाला करंट आई एस रहेगा। तो मुझे आप खुद ही बताओ कि अगर आपको आई एस लिखना है तो आई एस क्या मिल जाएगा, तो आई एस आई जेड प्लस आई एल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, राइट ना, यही चीज बनेगी ना, यस। तो ये चीज आपको यहाँ तक सपोज मिल चुकी है, ये चीज आपके पास सपोज मिल चुकी है। अब मुझे इस वाले भाई साहब का पावर रेटिंग निकालना है, डायोड का पावर रेटिंग निकालना है, तो पावर रेटिंग मतलब उसकी पावर डिसिपेशन, सॉरी आप ऐसा समझ लो कि उसकी कैपेबिलिटी निकालनी, ज्यादा से ज्यादा वो कितना कैपेबल हो सकता है, पावर को कितना झेल सकता है। तो सपोज किसी रीजन वाइज हमारा लोड चला गया, तो इसमें से वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में ये सोर्स वोल्टेज आपके पास जेड आई जेड के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है वर्स्ट कंडीशन में। यस, सपोज मैं ऐसा बोल दूं कि ऐसा लिखो, सपोज ऐसा लिखो कि सपोज इफ आर एल इज इक्वल टू इन्फानाइट, आर एल इन्फानाइट मतलब क्या हो गया भाई ओपन, किसी रीजन वाइज ओपन सर्किट हो गया, तो इस हिसाब से आप क्या बोलोगे सर आर एल में करंट कितना जाएगा जीरो, अगर आर एल में करंट जीरो जाएगा क्योंकि आर एल तो ओपन हो चुका है, तो इस हिसाब से आई एस की वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी, तो आई जेड के बराबर बन जाएगी। इसका मतलब सोर्स करंट पूरा का पूरा जेड इंपीडेंस में जा रहा है, ध्यान से सुनना, जेड सॉरी जेड इंपीडेंस क्या मैं बोल रहा हूँ भाई, जेनर में जा रहा है, तो इस समय आपके पास जेनर डैमेज हो सकता है, तो मैक्सिमम पावर भी देखो, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट है ना, ये जो कि आपके पास जेनर में जा रहा है,
मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट है जो कि आपके पास जेनर में जा रहा है, तो वो कितना रहेगा? तो आप बोलोगे जेनर में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पावर जाएगी सर वो कितनी रहेगी? सर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो भी जेनर का वोल्टेज रहेगा वो तो चेंज नहीं हो रहा होगा सर, जिसे हम आई जेड भी बोल सकते हैं। और इस समय आई जेड हमारे पास किसके बराबर रहेगा? तो वो हमारे पास आई सप्लाई के बराबर रहेगा। मतलब कभी भी अगर आपको आई जेड मैक्स निकालनी रहेगी बेसिकली बेटा, पी जेड मैक्स, तो वो आपके पास पी जेड मैक्स आपके पास किसके बराबर रहेगी? वी जेड इंटू आई एस के बराबर रहेगी। बट जो पावर रेटिंग जो डिसाइड की जाएंगी, ध्यान से देखना, इतनी वर्स्ट से वर्स्ट इतनी पावर जा सकती। तो मुझे बताओ अगर मैं इसका पावर रेटिंग डिजाइन करना चाहूँ तो मैं कितना इसका पावर रेटिंग डिजाइन करूंगा? तो आप डेफिनेटली बोलोगे सर इतनी वर्स्ट से वर्स्ट पावर इसमें जा सकती है जो कि इसको डैमेज करा सकती। तो अगर मुझे इस डायोड को बचाना है या फिर इस जेनर को बचाना है तो मुझे इसकी जो रेटिंग है वो ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा बेसिकली, सो दैट जो ये प्रोडक्ट आएगा इससे तो उसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, सो दैट हमारा जेनर ब्रेकडाउन ना हो किसी रीजन वाइज अगर हमारा लोड ओपन हो गया तो। यस, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एक कंक्लूजन दे सकता हूँ क्या कि सर जो मेरे पास पावर रेटिंग रहेगी, ध्यान से सुनना बच्चा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर रेटिंग जो रहेगी जिनर की सर वो बड़ी होनी चाहिए, या तो बराबर, एटलीस्ट बराबर होनी चाहिए सर किससे? सर जो पी जेड रहेगा सर मैक्स के बराबर। गेटिंग? तो ये कंक्लूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कंक्लूजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हम इसलिए रखते हैं कि हमारे पास जिनर डायोड खराब ना हो जाए। भले आपके पास ज्यादा से ज्यादा वहां पर पावर जा रही है बट उस पावर से आपके पास जिनर डायोड खराब ना हो जाए, इसलिए हम ये चीज बोल सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो ये कब हो सकता है ध्यान से देखना, और ये जो पावर है बेसिकली ये क्या है पता है? ये आपके पास है बेटा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है बेसिकली। ये क्या है? मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। डिसिपेशन क्या लिख रहा हूँ मैं? मैक्सिमम पावर डिसिपेशन है ये, डिसिपेशन है। ओके। अब मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि नोट पॉइंट में ऐसा बोल सकता हूँ क्या? ध्यान से देखो कि ऐसा लिखूं कि, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन हाँ इन जिनर डायोड, इन जिनर डायोड, जिनर डायोड बिकम्स, बिकम्स मैक्सिमम। ये मैक्सिमम हो सकती है, बिकम्स मैक्सिमम व्हेन, कब? जब आपके पास व्हेन आरएल इज, आरएल इज डिसकनेक्टेड, या फिर ओपन सर्किटेड हम बोल सकते हैं, डिसकनेक्टेड। या तो हम दैट, इसी का मतलब हमारे पास आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? जीरो। तो यही चीज मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो ये नोट नोट पॉइंट याद रखना। एंड देन बेटा आपके पास ये जो मैंने बॉक्स करके दिया है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से मैंने आपकी जो जेनर डायोड के सभी क्वेश्चन है, सभी कंसेप्ट है समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। और आज का सेशन मैंने बेटा बहुत मेहनत के साथ बनाया हुआ, वैसे तो पूरे सेशन मेहनत के साथ ही होते हैं बट फिर भी मैं बता दूं तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अभी मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, तो कुछ दिनों तक तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा शायद से। देन उसके बाद आपका फिर से कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो बेटा, सो दैट आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे और आप कोई भी सेशन मिस ना करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हो। अगर कोई कहीं पर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर सकते हो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन भी दिया है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट सेशन में चाहिए। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगता है आप अपना आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, सॉरी। एंड अगर आपको सेशन की चाहिए पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपकी एग्जाम तो थोड़ी दूरी पर है बट फिर भी मेरे तरफ से आपको हमेशा गुड गुड लक होता है, या फिर मैं बोलूँ सॉरी गुड विशेष होते हैं। यस। एंड आपको सॉरी ये सेशन मैं एंड करने वाला हूँ एक पॉजिटिव लाइन के साथ, और वो ये है, कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो, आज अच्छा करो। ये बहुत अच्छी लाइन है और मुझे शायद से अभी पानी की जरूरत है, इसलिए मैं सेशन ज्यादा दूरी तो तक नहीं लूंगा। तो इसी लाइन के साथ जो लिखी हुई कल के लिए अगर सबसे अच्छी तैयारी है यही है कि आज अच्छा करो, तो यही मैं बोलता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए बेटा तो आज अच्छा करो, आज अच्छे से पढ़ाई करो, आपको कल बहुत अच्छा है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो वहाँ ट्रांसकॉम में, तो राइट ना? तो इसी लाइन के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दो। एंड हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।